हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। आपका इस चैनल पे स्वागत है और माय नेम इज़ अर्जुन पटेल एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप थंबनेल पर ही देख कर आ रहे होंगे कि सारे वीडियोज़ एक तरफ, ये अकेला वीडियो एक तरफ। जो 12 टेंस है वो आज हम एक सिंगल वीडियो में कवर करने जा रहे होंगे। जो पिछली वीडियो को देखे हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आएगा और जो ना देखे हैं वो भी एक बार इसको देख सकते हैं, उसके बाद पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो ये एक वीडियो देखने के बाद टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सारे टेंसेस को इसी एक वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, 100 बात की एक बात। तो कॉपी और कलम निकाल के बैठे ही होंगे और आइए नोट्स बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं टेंस, रिवीजन कराते हैं हम। रिवीजन सीरीज है ये, 12 टेंस केवल एक वीडियो में, चाहे जितना लंबा टाइम लगे ये मैं बनाऊंगा। मैंने अगर ठाना है तो आपको भी ठानना पड़ेगा कि हम भी देखेंगे। ठीक है, तो नोट्स बनाइए। देखिए थोड़ा तेज़ी होगी लेकिन उतना भी तेज़ी नहीं कि आपको समझ में ही ना आए। देखें, टेंस की हिंदी होती है काल। ठीक है, कुछ भी किया जाता है वो टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता था, मैं खाऊंगा। एक चीज़ है जो किया था, कर रहा हूँ, करूँगा, मतलब जो कर चुका हूँ वो पास्ट है, जो कर रहा हूँ वो प्रेजेंट है और जो करूँगा वो फ्यूचर है। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, सबको पता होगा। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। देखते जाइए, जब नोट करने के लिए बोलेंगे तो नोट कीजिएगा। फ्यूचर, तीनों की हिंदी लिख लीजिए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, तो ये वीडियो होली के दिन हम इसको यूट्यूब पर डालेंगे। तो विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी होली। खूब हंसिए, खूब पढ़िए और ऑलवेज हैप्पी रहिए, चीयर। कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए किसी भी बात का। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंस होते हैं, देख लिया। ओके, सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में कितने टेंस होते हैं भैया? प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, पास्ट में भी 4 होते हैं, फ्यूचर में भी 4 होते हैं। आंखें 4 नहीं, टेंस 4 होते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ऐसे नोट कीजिएगा। पहला जो टेंस है वो कौन था? इंडेफिनिट, पढ़ाई होगा आपने। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो था कॉन्टिन्यूअस। तीसरा कौन सा था? परफेक्ट टेंस। चौथा कौन सा था? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आपको बोलना है। पहला, हम थोड़ा नीचे हो जाएं क्या? देखिए, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए अभी। तीसरा परफेक्ट, दूसरा कंटिन्यूअस, पहला इंडेफिनिट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चारों आपके जुबान पे होने चाहिए। इन्हीं के आगे प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ठीक है, मजे में पढ़ते रहिए। रोज लें, मौज लें, ना मिले तो खोज लें। दिस इज़ अ फंटास्टिक डायलॉग। तो देखा आपने, ये चीज़ें हैं। अब देखिए, मजाक बहुत हो गया, सीरियस हो गया। आप देखिए, पहले प्रेजेंट टेंस देखा। प्रेजेंट के 4 होते हैं, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले की पहचान क्या थी? इंडेफिनिट की, प्रेजेंट की, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। तो उसमें से केवल एक पहचान ले लेते हैं। जैसे चावल पका होता है ना, चावल पका है कि नहीं, उसमें से हम एक चावल निकालते हैं, ऐसे दबाते हैं, पक गया होता है तो पता चल जाता है पका है कि नहीं। अब उसमें पूरा हाथ थोड़ी ना डाल देते हैं कि अब देखेंगे हम चावल कैसे पका है कि नहीं है, हाथ जल जाएगा भैया। ठीक है, तो वैसे ही पहचानता है, ती है, ते हैं में सबको नहीं निकालना है, केवल एक को निकाल लेना है बस, ता है। ठीक है, क्या है? पहचान है, ता है। इसकी क्या थी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, सब इसी में समाहित हो गए। एक चावल निकालना है बस, पका होगा तो ठीक ही है। इसमें क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, तो एक निकाल लेते हैं, चुका है। इसमें क्या, दूसरे में समय जोड़ो चौथा हो जाता है।
रहा है समय। ओके, तो ध्यान से देखिए, अभी तक हमने पहले बोला पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बोलेंगे पहला ता है, दूसरा रहा है, तीसरा चुका है, चौथा रहा है समय। ठीक है, ध्यान से देखिए, तीसरा चुका है, दूसरा रहा है, पहला ता है, चौथा रहा है समय। फिर से तीसरा चुका है, दूसरा रहा है, पहला ता है, चौथा रहा है समय। तीसरा चुका है, दूसरा रहा है, चौथा रहा है समय। अब देखिए, टेंस जान लिया, टेंस की पहचान जान लिया। ठीक है, अब उसमें नौकर मतलब सहायक क्रिया क्या लगती है ये भी जान लीजिए। हम बता रहे हैं केवल इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बार बार हम रिवीजन कराते रहेंगे। ये वीडियो लंबी होगी, दिल थाम के देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको हम देने वाले हैं सरप्राइज। देखिए, ता है, रहा है, चुका है, रहा है समय। तो पहले में सहायक क्रिया क्या थी भैया? डू या डज। दूसरे में क्या थी? इज, आर, एम। तीसरे में सहायक क्रिया क्या थी? हैज या हैव। चौथे में, तीसरे में बीन लगाओ, चौथा हो जाता है हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, पहला डू डज, दूसरा इज, आर, एम, तीसरा हैज, हैव, चौथा हैज बीन, हैव बीन। अभी तक हमने बोला था सहायक क्रिया, देखो ध्यान से। पहले हमने बोला टेंस, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर हमने बोला पहला था है, दूसरा रहा है, तीसरा चुका है, चौथा रहा है इसमें। अब बोलेंगे सहायक क्रिया, पहला डू डज, दूसरा इज, आर, एम, तीसरा हैज, हैव, चौथा हैज बीन, हैव बीन। तीसरा हैज, हैव, दूसरा इज, आर, एम, पहला डू डज, चौथा हैज बीन, हैव बीन। एकदम सिंपल है। रही बात फॉर्म बचा है ना, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, तो ये पहला टेंस है तो इसमें पहला फॉर्म लगता है, देखते जाइएगा। ये तीसरा टेंस है तो इसमें तीसरा फॉर्म लगता है। अब जो दो बच गए हैं भैया, दो लोगों की शादी हो गई, अब दो लोग बचे हैं तो उनके साथ इंग फॉर्म, केवल इंग फॉर्म। क्या सर, दो लोगों की शादी एक ही से करा देंगे क्या? नहीं भैया, बस हम एग्जाम्पल वैसे दे दिए, लेकिन दोनों लोगों के साथ इंग फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो पहले में पहला फॉर्म, तीसरे में तीसरा फॉर्म, दो जगह इंग फॉर्म। ठीक है, हमने बता रखा है फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, इंग फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अभी तुरंत रिवीजन करा देते हैं। इतना पहले नोट कीजिए, प्रेजेंट खत्म। अभी हम एग्जाम्पल समझाते हैं, ऐसे कैसे खत्म भैया, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है जनाब। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे एक बार इसी एक में कवर करना है। सब्जेक्ट लिखो, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन। कर्ता के दो ही गांव होते हैं, हम बार बार बताते आ रहे हैं। फिर देखो एक वचन में ही वह लड़का, सी वह लड़की, इट तथा एक वचन, राम श्याम मोहन चपरासी का वर्णन, घोड़ा गदही सब एक वचन, जिससे एक वचन का बोध हो। एक है तो सिंगुलर, एक से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो प्लूरल। तो ये हो गया बहुवचन, ये हो गया एक वचन का गाँव। देखो अब हम शुरू करते हैं पहले से। ठीक है, पहले से शुरू करते हैं। पहला क्या है भैया? इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं। सहायक क्रिया क्या है? डू डज। अब जब सहायक क्रिया आई तो हमें भैया बंटवारा तो करना चाहिए। मान लो इसके दो बेटे हैं, मतलब डू डज, किसको क्या मिलेगा? ये भी तो मतलब इसके घर में मान लो ये दो चीज़ें हैं, मतलब दो नौकर हैं, हम शुरू से ही नौकर बोलते हैं तो अब भी नौकर बोलेंगे। तो डू डज हैं तो किसको कौन सा नौकर मिलेगा? बहुवचन को कौन नौकर मिलेगा? एक वचन को कौन नौकर मिलेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन तो डू, एक वचन तो डज। पहला रिवीजन करा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आप ऐसे नोट कर लीजिए, पहला करा रहे हैं रिवीजन। तो देखिए सहायक क्रिया बोलेंगे आप लोग। पहला मतलब सॉरी, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, बॉयज डू, गर्ल्स डू, प्लेयर्स डू, ही डज, सी डज, इट डज, राम डज, श्याम डज, मोहन डज, गांधी डज, नेहरू डज। आई बहुवचन है ना तो डू, बहुवचन तो डू, एक वचन तो डज। अब इसी में नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन तो डू नॉट, ऊ नॉट नहीं, बहुवचन तो डू नॉट, एक वचन तो डज नॉट। सिंपल कर दिया। ओके, पहले क्या समझ में आया ना कि हमने कैसे बांटा सहायक क्रिया को? ठीक है, जरा देखते हैं, समझ में आ गया? अच्छा सर ये तो आपने बता दिया। अब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, ऐसे ही हम देखते चलेंगे, थोड़े से ही जगह में देखते चलेंगे। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। मैं की इंग्लिश आई, खाने की इंग्लिश होती है टू ईट, मैंने बता दिया, टू ईट।
जब टू ईट में से टू हटा लेते हैं तो ईट माने खाना बचता है, यही है फर्स्ट फॉर्म। तो ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है, तो बहुवचन तो ईट होता है, एक वचन तो ईट्स। जैसे डू का एक वचन डज होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी चीज़ बता रहे हैं। जैसे डू का डज, वैसे गो का गोज। बहुवचन तो डू, एक वचन तो डस, वैसे बहुवचन तो गो, एक वचन तो गोज। वैसे ही बहुवचन तो ईट, एक वचन तो ईट्स। समझ में आया ना? निगेटिव हो जाएगा तो यही नॉट लग जाएगा, बस समझिए। तो अगर बहुवचन करता है तो उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। और बहुवचन नहीं है, एक वचन है करता, तो उसमें यस या यस लगा देंगे, यानी कि सिंगुलर फॉर्म। चलिए एक बार सिंगुलर फॉर्म बोल दीजिए। ईट का ईट्स, स्लीप का स्लीप्स, जंप का जंप्स, गो का गोज, रन का रन्स, बाई का बाइज, स्लीप का स्लीप्स, स्माइल का स्माइल्स, लाफ का लाफ्स। ठीक है, देखिए तो आई बहुवचन है ना, ईट लगेगा कि ईट्स? ईट लगेगा। ठीक है, आई ईट। चलिए यहाँ पे हम बदलते जाते हैं। चलो मैं खाता हूँ, आई ईट। हम खाते हैं, यहीं पे वी लगा दो, वी ईट। तुम खाते हो, यू ईट। वे खाते हैं, दे ईट। लड़के खाते हैं, बॉयज ईट। लड़कियाँ खाती हैं, गर्ल्स ईट। लड़के खाते हैं, बॉयज ईट। समझ गए ना? अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, हमको इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, जगह थोड़ी कम है। एक बार सब्जेक्ट लिखते हैं तो आसानी से समझ जाएंगे। देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, तथा बहुवचन। ठीक है, ही सी इट तथा एक वचन। ठीक है, देखिए बहुवचन तो डू, एक वचन तो डज। वैसे ही बहुवचन तो ईट बोलना है, एक वचन तो ईट्स बोलना है। या फिर बहुवचन तो गो बोलना है, एक वचन तो गोज बोलना है। समझ में आ रहा है ना? बहुवचन तो फर्स्ट फॉर्म, एक वचन तो सिंगुलर फॉर्म। चलिए बोलिए, मैं खाता हूँ। अभी इसको हटा देते हैं। आई ईट, हम खाते हैं, वी ईट। तुम खाते हो, बहुवचन है ना, तो ईट। वे खाते हैं, दे ईट। लड़के खाते हैं, बॉयज ईट। लड़कियाँ खाती हैं, गर्ल्स ईट। लड़के खाते हैं, बॉयज ईट। ठीक है, फिर वह खाता है, ही ईट्स। वह खाती है, सी ईट्स। वर्षा होती है, इट। रेन की रेंस, रेंस। क्यों भैया? क्योंकि एक वचन है तो यस या यस लगेगा। राम खाता है, राम ईट्स। श्याम खाता है, श्याम ईट्स। मोहन खाता है, मोहन ईट्स। तुम खाते हो, यू ईट। क्यों भैया? क्योंकि यू बहुवचन है, बहुवचन तो ईट, एक वचन तो ईट्स। अब आ गया निगेटिव सेंटेंस, नहीं खाता हूँ, तो बहुवचन तो डू नॉट ईट, एक वचन तो डज नॉट ईट। एक बार सहायक क्रिया बोलेंगे, जैसे आई डू, वी डू, ही डज, सी डज था, वैसे नॉट लगा दिया तो बहुवचन तो डू नॉट, एक वचन तो डज नॉट। ठीक है, तो मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। अब यहाँ पे केवल ईट आएगा, तो आई डू नॉट ईट, डज नॉट ईट। चलिए अगर हम बहुवचन बोलेंगे तो आपको बोलना है डू नॉट ईट, एक वचन बोलेंगे तो आपको बोलना है डज नॉट ईट। ठीक है, आई डू नॉट ईट, वी डू नॉट ईट, दे डू नॉट ईट, बॉयज डू नॉट ईट, गर्ल्स डू नॉट ईट, प्लेयर्स डू नॉट ईट, ही डज नॉट ईट, सी डज नॉट ईट, राम डज नॉट ईट, इट डज नॉट रेन, राम डज नॉट ईट, यू डू नॉट की डज नॉट, डू नॉट ईट। ठीक है, जब डू नॉट डज नॉट आएगा तो यस या यस नहीं आएगा, किसमें? वर्ब में। ईट ही रहेगा, फिर ईट्स नहीं रहेगा। तो मैं खाता हूँ तो आई ईट, नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट। वह खाता है तो ही ईट्स, वह नहीं खाता है तो ही डज नॉट ईट। सिंपल। ठीक है, अब अफर्मेटिव निगेटिव क्लियर हो गया ना, तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमको इसको मिटाना पड़ेगा, अदरवाइज अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। इसको हम फिर से लिख देंगे, नोट कर ही लिया होगा, ये पीछे वीडियो को बैक कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम पहला ये पढ़ा रहे हैं, कौन सा भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। अब पहले तरह का इंट्रोगेटिव आ गया, क्या मैं खाता हूँ? शुरू में सहायक क्रिया बनती है क्या, डू या डज? यहाँ पे हम फिर से बताते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम बढ़िया से क्लियर कर लेंगे तो आगे कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस सब में वही रूल लगना है। तो शुरू में इसमें टाइम लग रहा है, अभी कंटिन्यूअस परफेक्ट जल्दी जल्दी खत्म होंगे, डोंट वरी। ओके, तो आई वी यू दे तथा, इसको बार बार लिखने का ये तरीका होता है कि आपको समझ में आ जाए। ही सी इट तथा एक वचन। ठीक है, देखिए
जब शुरू में क्या लगता है तो क्या कि इंग्लिश सहायक क्रिया बनती है, सहायक क्रिया है डू या डज। तो क्या मैं डू आई, क्या मैं डू आई, बहुवचन तो डू प्लस सब्जेक्ट, एक वचन तो डज तो सब्जेक्ट। तो चलो, क्या मैं डू आई, क्या हम डू वी, क्या तुम डू यू, क्या वे डू दे, क्या लड़के डू द बॉयज, क्या लड़कियां डू द गर्ल्स, क्या वह डज ही, क्या वह डज सी, क्या राम डज राम, क्या मोहन डज मोहन, क्या गांधी डज गांधी, क्या नेहरू डज नेहरू, क्या तुम डू यू। तो यहाँ पे क्या मैं खाता हूँ तो क्या मैं के लिए डू आएगा कि डज, डू, तो निगेटिव का डू बाहर निकालो, डू बचा आई ईट, क्या मैं खाता हूँ डू आई ईट, क्या मैं नहीं खाता हूँ डू आई नॉट ईट, खाता हूँ तो ईट, नहीं खाता हूँ तो नॉट ईट। समझ में आया ना। अब सब्जेक्ट को नहीं मिटाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर बहुवचन आया तो आपको व्हाई डू बोलना है, एक वचन आया तो आपको व्हाई डज बोलना है। आई व्हाई डू, वी व्हाई डू, यू व्हाई डू, ठीक है। बॉयज व्हाई डू, गर्ल्स व्हाई डू, ही व्हाई डज, सी व्हाई डज। मतलब क्या, वही सहायक क्रिया, बहुवचन तो डू, एक वचन तो डज। यहाँ व्हाई आए, वेयर आए, हाउ आए, व्हेन आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं हम, देखिए मैं खाता हूँ आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ आई डू नॉट ईट, क्या मैं खाता हूँ डू आई ईट, क्या मैं नहीं खाता हूँ डू आई नॉट ईट। ये तो हो गया बहुवचन का सब्जेक्ट, बहुवचन का सब्जेक्ट। अब देखते हैं एक वचन का सब्जेक्ट, वह खाता है ही, ईट की ईट्स, ईट्स, ठीक है। बहुवचन तो ईट, एक वचन तो ईट्स, बहुवचन तो डू नॉट ईट, एक वचन तो डज नॉट ईट, तो ही के साथ डज नॉट होगा, ही डज नॉट, वह नहीं खाता है। फिर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या, डज को बाहर निकालो, डज ही, डज क्यों लगा, क्योंकि ही एक वचन है, डज ही ईट, क्वेश्चन मार्क, क्या वह नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट, डज ही नॉट ईट, ठीक है। आपको समझ में आ ही रहा होगा, आई ईट, आई डू नॉट ईट, डू आई ईट, डू आई नॉट ईट। अब देखिए, जब भी पहले तरह का इंट्रोगेटिव आए, इसके पहले वाई लगा दो, वेयर लगा दो, हाउ लगा दो, व्हेन लगा दो, तो मैं क्यों खाता हूँ, मैं कहाँ खाता हूँ, मैं कैसे खाता हूँ, मैं कब खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, सब आ जाएगा। अभी हम दिखाते हैं, मिटाना ही पड़ेगा, बार बार लिखना मिटाना, यही तो चलता ही रहेगा। तो हमने बात कर लिया अफर्मेटिव का, बात कर लिया निगेटिव का, पहले तरह का इंट्रोगेटिव का। अब देखते हैं दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप। मैं क्यों खाता हूँ, मैं क्यों खाता हूँ, और ये एक वचन है तो वह क्यों खाता है, वह क्यों खाता है, जिसलिए मैं खाता हूँ उसीलिए वह भी खाता है ठीक है। तो देखिए, शुरू में जब कहाँ कब क्यों कैसे मिल जाए तो ये होता है दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव। अगर हम क्यों को मिटा दें तो मैं खाता हूँ, अफर्मेटिव ना, अफर्मेटिव ना, क्यों को यहाँ से मिटा दें तो क्या बचा, अफर्मेटिव ना, तो क्यों लग जाता है तो ये होता है दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो क्यों को निकालोगे बाहर, लगा वाई, वाई को चाहिए नौकर डू आई, ठीक है। वाई को चाहिए नौकर, किसका नौकर, आई का, तो वाई डू आई। देखो डू आई ईट, इसी के पहले वाई लगा दिया, बाकी डू आई ईट यही तो है, डू आई ईट। फिर मैं क्यों नहीं खाता हूँ, यहाँ लगा दो वाई डू आई नॉट ईट, वाई डू आई नॉट ईट, सिंपल, ओके। फिर देखिए, वह क्यों खाता है, क्योंकि इंग्लिश वाई। अब यहाँ डू आएगा कि डज, सब्जेक्ट क्या है भैया, ही है ना, तो ही के साथ डज आएगा, वाई डज ही, वह क्यों, ईट माने खाता है। फिर वह क्यों नहीं खाता है, देखो वाई लगा दिया, वाई डज ही ईट, वाई यहाँ लगा देंगे तो वाई डज ही नॉट ईट, तो वाई डज ही नॉट ईट, यहाँ पे ही रहेगा। रिवीजन है, लेक्चर लगभग 1 घंटे 10 मिनट का जाएगा, पूरा देखिएगा, बाकी 12 टेंस इसी में आ जाएंगे। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। पहले समझ में आया ना, ओके। अब इसमें क्या कर देंगे, अगर लगा दिया मैं कैसे खाता हूँ, देखते रहिएगा। तो कैसे की इंग्लिश, हाउ, मैं कैसे खाता हूँ, मैं कैसे नहीं खाता हूँ, हाउ डू आई नॉट ईट। वह कैसे खाता है, वह कैसे नहीं खाता है, तो हाउ डज ही ईट, हाउ डज ही नॉट ईट। देख लिया, ओके। यहाँ आ जाए कब, तो वह कब खाता है, वह कब नहीं खाता है, व्हेन डज ही ईट, व्हेन डज ही नॉट ईट।
मैं कब खाता हूँ, ठीक है। यहाँ कब यहाँ आ गया, तो यहाँ पे हाउ की जगह वेन आ गया, ठीक है। बदलते रहेंगे, नोट कीजिए। हमने प्लूरल, देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे तथा बहुवचन, ही सी इट तथा एक वचन। बहुवचन तो फर्स्ट फॉर्म, एक वचन तो सिंगुलर फॉर्म, मतलब बहुवचन तो ईट, एक वचन तो ईट्स, बहुवचन तो डू नॉट ईट, एक वचन तो डज नॉट ईट। फिर आया पहले तरह का इंट्रोगेटिव, बहुवचन तो क्या की इंग्लिश डू बनेगी, एक वचन तो क्या की इंग्लिश डज बनेगी, और खाता है तो ईट नहीं तो नॉट ईट। दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव आया तो उसमें हमने क्या देखा भैया, दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव आया तो उसमें हमने व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन पहले लगाया। फिर जैसा सब्जेक्ट वैसी उसकी नौकर, जैसा सब्जेक्ट वैसी उसकी सहायक क्रिया। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो सहायक क्रिया लगेगी डू, जो करता है एक वचन है तो सहायक क्रिया लगेगी डज, और खाता है तो ईट, नहीं खाता है तो नॉट ईट, नाचता है तो डांस, नहीं नाचता है तो नॉट डांस, पढ़ाता है तो टीच, नहीं पढ़ाता है तो नॉट टीच, ठीक है। देखिए पहला हो गया खत्म। कितने मिनट की वीडियो बन गई, वीडियो सही से आ रहा है ना? ओके, अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए पहले में ही 20 मिनट लग गए, तो पहले में थोड़ी मेहनत थी। प्रेजेंट टेंस का दूसरा कौन सा था भैया, प्रेजेंट। पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं। सहायक क्रिया क्या थी, इज, आर, एम। फॉर्म कौन सा था, इंग फॉर्म। ये हो गया दूसरा टेंस। प्रेजेंट चल ही रहा है, हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। है हूँ आए तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस होता है। पैनिक नहीं होने का, वीडियो लंबी बन जाए तो क्या आसानी से समझ में तो आना चाहिए ना। अब हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, 1 घंटे में कवर तो कर देंगे, लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा। तो दिल थाम के बैठ जाइए जनाब, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जब हम पढ़ा सकते हैं तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते हैं, सवाल तो ये होना चाहिए। देखिए अब देखिए वहाँ पे बहुवचन तो डू, एक वचन तो डज। यहाँ पर भी सहायक क्रिया बांटते हैं सब्जेक्ट को, इसको आज बार बार लिखेंगे, आई वी यू दे तथा बहुवचन। इसके अलावा आपको कर्ता कहीं नहीं मिलेंगे, इससे ज़्यादा बहुवचन में सब आ जाएंगे, लड़के लड़कियाँ, गाय बकरियाँ, घोड़े गधे इलवे पिलवे सब। फिर ही सी ईट तथा एक वचन, एक वचन में राम श्याम मोहन चपरासी गवर्नर, घोड़ा गदही सब। तो देखिए इसमें सहायक क्रिया 3 है, बहुवचन को मिला आर, एक वचन को मिला इज। आई अकेले गुंडा है, ये एक नौकर अकेले लिए रहता है, आई एम। जो एम है वो आई को ही सूट करता है, ठीक है, जो एम है वो आई को ही सूट करता है। नहीं तो तुम कह दो वह चदरा ओढ़ू, तुम खाना खाऊं, ये मैं को ही सूट करता है, मैं खाना खाऊं, मैं चदरा ओढ़ूं, ठीक है, और मैं खाना खाऊं तो मैं को ही सूट करता है, तो आई के साथ एम। शेष बहुवचन आएगा तो आपको लिखना है क्या, आर। एक वचन आया तो आपको बोलना है इज, ठीक है। चलिए बोलिए एक बार सहायक क्रिया, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर, प्लेयर्स आर, ही इज, सी इज, इट इज, राम इज, श्याम इज, मोहन इज, गांधी इज, नेहरू इज, एक वचन करता है। फिर आई अकेले गुंडा, एम बहुवचन, आर एक वचन, इज आर एम के साथ कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे लिख देते हैं इज, इंग फॉर्म, याद है ना, प्ले का इंग फॉर्म प्लेइंग। तो पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं मेन वर्ब। सब्जी, कचौड़ी, पुलाव, तीनों आपको साथ में खाना है। तो देखिए अगर मैं बोलूँगा आई तो आपको बोलना है एम प्लेइंग, बोलूँगा बहुवचन तो आपको बोलना है आर प्लेइंग, बोलूँगा एक वचन तो आपको बोलना है इज प्लेइंग। चलिए आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग, गर्ल्स आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग, इट इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, श्याम इज प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग, गांधी इज प्लेइंग, नेहरू इज प्लेइंग, यू बहुवचन ना तो आर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, बॉयज बहुवचन ना आर प्लेइंग, बॉय एक वचन ना तो इज प्लेइंग। समझ में आ रहा है ना, आप देख रहे हैं ना ठीक है। तो देखिए आई एम प्लेइंग, बहुवचन तो आर प्लेइंग, एक वचन तो इज प्लेइंग। समझ में आ गया होगा। पहले हम बांटते हैं सहायक क्रिया को, आई को मिला एम, बहुवचन को मिला आर, एक वचन को मिला इज आर एमिंग फॉर्म, चाहे प्लेइंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे रीडिंग हो। तो अब देखिए दूसरा टेंस भी लगभग खत्म। देखिए वह सो, क्या ता है कि रहा है, दूसरा टेंस है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, वह सो रही है। चलो
लड़की है तो सी, सी, सी कै बचन, एक बचन, तो इज लगेगा कि आर, इज, सी इज। कौन सा फॉर्म, इंग फॉर्म, स्लीप का इंग फॉर्म, स्लीपिंग, सी स्लीपिंग। वह सो रही है, वह नहीं सो रही है। फिर देखते हैं, अफर्मेटिव देख लिया, निगेटिव देख लिया, वह नहीं सो रही है, वह नहीं सो रही है। तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, आराम से समझिए, ठीक है। वह नहीं सो रही है, शी इज नॉट स्लीपिंग। देखिए, सो रही है तो स्लीपिंग, नहीं सो रही है तो नॉट स्लीपिंग। अब देखिए अफर्मेटिव निगेटिव हो गया ना, अब इसमें इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या वह सो रही है, इज को पहले रख दो बस, इज सी स्लीपिंग। क्या वह नहीं सो रही है, इज सी नॉट स्लीपिंग। वाई लगाओ, वह क्यों सो रही है, तो वाई इज ही स्लीपिंग, वाई इज सी स्लीपिंग, वाई इज सी नॉट स्लीपिंग। कितना आसान है। अफर्मेटिव निगेटिव क्लियर, तो सब चीज़ें क्लियर। वह सो रही है, सी स्लीपिंग, वह नहीं सो रही है, सी इज नॉट स्लीपिंग। ठीक है, नोट कर लिया, ओके। अब दिखाते हैं, देखिए पहले में तो लगा 20 मिनट, दूसरे में 5 मिनट भी नहीं लगे, शायद क्रिया बांटा और अफर्मेटिव निगेटिव जान ही लिया। तो वह सो रही है, देखेंगे सी इज स्लीपिंग। वह नहीं सो रही है, यही नॉट लगा दो, सी इज नॉट स्लीपिंग। क्या वह सो रही है, इसको पहले लगा दो। क्या मैं एम आई, अरे माई नहीं, क्या मैं एम आई, क्या हम आर वी, क्योंकि क्या की इंग्लिश सहायक क्रिया बनती है ना, तो सी के लिए इज आएगा पहले, तो इज सी स्लीपिंग। कुछ मत करो, इज को पहले रख दो बस। तो क्या वह सो रही है, इज सी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं सो रही है, इज सी नहीं सो रही है तो नॉट स्लीपिंग। अब फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव खत्म। अब इसी में अगर हम व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट पेन यहाँ पे लगा देते हैं, उसको बोलते हैं व्हाट टाइप। सब में व्हा लगा होता है। 5 भाइयों को यहाँ पर बारी बारी रख देते हैं, व्हाई इज सी स्लीपिंग, व्हाई इज सी नॉट स्लीपिंग, तो वो दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव हो जाता है। देखिए, वह क्यों सो रही है, व्हाई इज सी स्लीपिंग, थकी होगी भैया, व्हाई सी स्लीपिंग। वह क्यों नहीं सो रही है, तो व्हाई इज सी नॉट स्लीपिंग। चलिए यहाँ पे हाउ लगा देंगे तो हाउ इज सी स्लीपिंग, हाउ इज सी नॉट स्लीपिंग। व्हेन लगा देंगे तो व्हेन इज सी स्लीपिंग, व्हेन इज सी नॉट स्लीपिंग। वेयर लगा देंगे तो वेयर इज सी स्लीपिंग, वेयर इज सी नॉट स्लीपिंग। वह कहाँ सो रही है, कहाँ नहीं सो रही है। हो गया खत्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म। ओके, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी बात कर ली, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी बात कर ली। क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, सहायक क्रिया इज आर एम, आई को मिला एम, बहुवचन को मिला आर, एक वचन को मिला इज आर एम के साथ इंग फॉर्म, ठीक है, हमने देख लिया। आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग। वाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन पहले रख दो, दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं तीसरा टेंस। तीसरा कौन सा था, प्रेजेंट का, अभी प्रेजेंट ही चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, एक ही लिख देते हैं बस। सहायक क्रिया क्या होती है, हैज़ या हैव। फॉर्म कौन सा होता है, थर्ड। क्यों भैया, तीसरे में तीसरा फॉर्म, पहले में पहला फॉर्म और दूसरे चौथे में इंग फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले हम सहायक क्रिया को बांटते हैं, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन। ऐसा तो नहीं है कि सर मंत्र पढ़ रहे हो, मंगलम आता है। तो देखिए ही, सी, इट तथा एक वचन। सर आता है तो अपनी शादी खुद कर लेंगे क्या, नहीं भैया तो पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। आई, वी, यू, जे तथा बहुवचन, ही, सी, इट तथा एक वचन। ओके, तो देखिए हैज़ या हैव, तो क्या होता है, बहुवचन तो हैव, एक वचन तो हैज़। आराम से बोलिए, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज हैव, गर्ल्स हैव, प्लेयर्स हैव। ही एक वचन ना तो हैज़, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, राम हैज़, श्याम हैज़, मोहन हैज़, गांधी हैज़, नेहरू हैज़, यू हैव। बहुत अच्छा। तो देखिए और हैज़ हैव के साथ
कौन सा फॉर्म भैया? थर्ड फॉर्म। तो प्ले ही लेकर चल रहे हैं, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। मैं खेल चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, तो आई हैव प्लेड। वह खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड। तो बहुवचन तो हैव प्लेड, एक वचन तो हैज़ प्लेड। चलिए बोलिए, आई हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, बॉयज हैव प्लेड, गर्ल्स हैव प्लेड, प्लेयर्स हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, सी हैज प्लेड, इट हैज रेन्ड, राम हैज प्लेड, मोहन हैज प्लेड, गांधी हैज प्लेड, नेहरू हैज प्लेड, यू हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। ठीक है, तो बहुवचन तो हैव प्लेड, एक वचन तो हैज प्लेड, क्योंकि बहुवचन तो हैव, एक वचन तो हैज। चलिए, खेल चुके की जगह लिख दो गा चुका हूँ। मैं गा चुका हूँ, आई हैव संग। हम गा चुके हैं, वी हैव संग। तुम गा चुके हैं, यू हैव संग। वे गा चुके हैं, दे हैव संग। लड़के गा चुके हैं, बॉयज हैव संग। लड़कियां गा चुकी हैं, गर्ल्स हैव संग। वह गा चुका है, ही हैज संग। सी हैज संग। वह गा चुकी है, सी हैज संग। वर्षा हो चुकी है, इट हैज रेन्ड। रेन का थर्ड फॉर्म रेन्ड होता है। राम गा चुका है, राम हैज संग। राम हैज संग, एक वचन में आएगा ना राम। श्याम गा चुके हैं, श्याम हैज संग। मोहन गा चुका है, मोहन हैज संग। नेहरू गा चुके हैं, नेहरू हैज संग। मैं गा चुका हूँ, बहुवचन ना, तो आई हैव संग। समझ में आया ना? ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सहायक क्रिया आ जाए, वर्ब आ जाए, बस बात खत्म। ये भी टेंस लगभग खत्म है। रिवीजन है, फिर भी हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि सबको समझ में आए। अदरवाइज रिवीजन का मतलब क्या है कि आप वो वीडियो देख के आओ, फिर इसमें आप केवल रिवीजन कर लो। नहीं, हम इसमें भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, मैं जा चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो लगता है सेंटेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है ना, सही क्या लगी? हैज या हैव? सब्जेक्ट क्या है? आई। हैव की हैज? हैव। आई हैव। जा चुका हूँ, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। मैं नहीं जा चुका हूँ, आई हैव, सही पकड़ रहे हो, नॉट गॉन। क्या मैं जा चुका हूँ? सहायक क्रिया निकालो बाहर। वहाँ डूडज निकले थे, फिर इजारे में निकले थे, अब हैज हैव निकलेंगे। तो क्या मैं जा चुका हूँ? देखिए, हैव को लिखा पहले, हैव आई गॉन। क्या मैं नहीं जा चुका हूँ? हैव आई नॉट गॉन, नॉट गॉन। अब कहीं पे चले गए होते, लगा दो भैया टू आगरा। मान लो टेंस को बड़ा करना है सेंटेंस को, तो मैं आगरा जा चुका हूँ, यहीं पे लिख लो। ठीक है, मैं आगरा नहीं जा चुका हूँ, जहाँ जाएंगे टू, सब में टू आगरा जोड़ दो। अफर्मेटिव निगेटिव में ये होता है, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। तो अफर्मेटिव निगेटिव क्लियर है, तो सहायक क्रिया निकालते हैं, तो पहले तरह का इंट्रोगेटिव आ जाता है। और पहले तरह के इंट्रोगेटिव के सामने वाई, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन लिख देते हैं। व्हाट टाइप, तो दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, व्हाट टाइप। चलिए इसी को देखते हैं। मैं आगरा क्यों जा चुका हूँ भैया? तो यहाँ पे वाई लगा दो। वाई, नौकर मिला, हैव, मालिक कौन है? आई। जा चुका हूँ ना, तो गॉन। कहाँ जा चुका हूँ? टू आगरा, टू आगरा। मैं आगरा क्यों नहीं जा चुका हूँ? तो यहाँ लगा दो वाई। नहीं जा चुका हूँ तो नॉट गॉन, हो गया। वाई हैव आई नॉट गॉन टू आगरा, AGRA। नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें तो। आई हैव गॉन, आई हैव नॉट गॉन, हैव आई गॉन, हैव आई नॉट गॉन, वाई हैव आई गॉन, वाई हैव आई नॉट गॉन। यहाँ पे हाउ लगा दो तो हाउ हैव आई गॉन टू आगरा, हाउ हैव आई नॉट गॉन टू आगरा। व्हेन लगा दोगे तो हो जाएगा व्हेन हैव आई गॉन टू आगरा, व्हेन हैव आई नॉट गॉन टू आगरा। लगा दोगे हाउ, व्हेन। ठीक है, वेयर, मैं कहाँ जा चुका हूँ, तो वेयर हैव आई गॉन। अब ये ऐसे नहीं कि मैं आगरा कहाँ जा चुका हूँ, सवाल भी जवाब भी, आगरा जा चुका हूँ और पूछ भी रहे हो कहाँ जा चुका हूँ, नहीं। तो मैं कहाँ जा चुका हूँ, तो वेयर हैव आई गॉन, वेयर हैव आई नॉट गॉन। नोट कीजिए, बताते हैं। 34 मिनट हो गए हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट ही नहीं ख़त्म हुआ, 12वें टेंस की बात हम कर रहे हैं। देखिए हो पाता है? 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, ऐसे भी हो जाए। अब तक की सबसे लंबी वीडियो हम बना रहे हैं जब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चौथा टेंस देखते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस शुरू में ही हमने बता दिया था। पहचान क्या होती है भैया, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन समय आ जाता है प्लस समय। सहायक क्रिया क्या होता है, तीसरे में सहायक क्रिया हैज या हैव थी, उसमें बीन लगा दो तो चौथे की सहायक क्रिया हो जाती है। तो हैज बीन या हैव बीन। फॉर्म कौन सा होता है, इंग फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इंग फॉर्म। और सिंस फॉर यहाँ पे एक्स्ट्रा में आता है, क्यों, क्योंकि समय आया है तो सिंस फॉर भी आया है, समय के लिए ही आया है ना भैया। एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर फॉर्म लिखते हैं। अब जब ये सब काम कर लिए भैया, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया को बांटते हैं कि ये बहुवचन की सहायक क्रिया है या फिर एक वचन की। फिर लिखिए सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ते तथा बहुवचन ही, सी, इट तथा एक वचन। ओके, बहुवचन तो हैव, एक वचन तो हैज था ना, बीन लगा दिया तो बहुवचन तो हैव बीन, एक वचन तो हैज बीन। हैज बीन हैव बीन के साथ कौन सा फॉर्म, इंग फॉर्म। चलिए लगा देते हैं सिंग का इंग फॉर्म, सिंगिंग, प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग, रन का रनिंग, जंप का जंपिंग, स्माइल का स्माइलिंग, लाफ का लाफिंग, कुक का कुकिंग, सर्वाइव का सर्वाइविंग। ठीक है, देखिए बहुवचन तो हैव बीन सिंगिंग, एक वचन तो हैज बीन सिंगिंग। पहले सहायक क्रिया बोलेंगे, आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, बॉयज हैव बीन, गर्ल्स हैव बीन, प्लेयर्स हैव बीन, ही हैज बीन, सी हैज बीन, इट हैज बीन, राम हैज बीन, श्याम हैज बीन, मोहन हैज बीन, गांधी हैज बीन, यू बहुवचन ना तो हैव बीन। हैव बीन के साथ इंग फॉर्म लगता है, आई हैव बीन सिंगिंग, वी हैव बीन सिंगिंग, बहुवचन तो हैव बीन सिंगिंग, एक वचन तो हैज बीन सिंगिंग। बोलिए, आई have been singing, we have been singing, you have been singing, they have been singing, boys have been singing, girls have been singing, he has been singing, she has been singing, Ram has been singing, Mohan has been singing, Gandhi has been singing। अब लगता है सिंस या फॉर, तो उसको भी हम बताते हैं। इतना क्लियर है ना, सहायक क्रिया बहुवचन तो हैव बीन, एक वचन तो हैज बीन, इंग फॉर्म। ओके, अब एक हम सेंटेंस से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव क्लियर कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आप चाहे दोपहर में लेके बैठे हो मोबाइल या फिर शाम को, लेकिन हम तो बताएंगे कि आप लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो रहा है, रही है, रहे हैं, भाई लिखा हमने रहा है, लेकिन सब सहायक पहचान इसी में हम बोलेंगे, रहा है, रही है, रहा हूँ। तो सहायक क्रिया लगेगी हैज बीन या हैव बीन। क्यों लगी, क्योंकि समय भी है, सुबह से, रात से, 2 घंटे से, 1 घंटे से, पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से। ठीक है, तो आई के साथ हैव बीन, आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन। मैं रहा हूँ, मैं रहा हूँ, कहाँ रहा हूँ, पढ़ रहा, पढ़ने की इंग्लिश रीड, लेकिन हैज बीन हैव बीन के साथ भैया इंग फॉर्म है ना, तो रीडिंग। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देखिए, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। ठीक है, उसको भी हम तुरंत बताते हैं। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई, हम जब देखते हैं अभी तक क्या था कि एक एक सहायक क्रिया थी, डू डज, एक एक वर्ड की सहायक क्रिया थी ना। अब क्या है, 2-2 वर्ड की सहायक क्रिया है, हैव बीन, तो नॉट जो लगेगा इनके बीच में लगेगा। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव, ये बीन रीडिंग साथ ही रहेगा, तो आई हैव नॉट, नॉट यहाँ लगा दिया, बचा क्या, बीन रीडिंग, सिंस मॉर्निंग। चलिए, अफर्मेटिव नेगेटिव क्लियर हुआ ना। अब जब हम शुरू में क्या लगा देते हैं, पहले टाइप का इंट्रोगेटिव अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, सहायक क्रिया बाहर निकल आएगी। कौन सी भैया, हैव। देखिए, क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हो गया अफर्मेटिव निगेटिव, सहायक क्रिया को बाहर निकाला तो पहले तरह का इंट्रोगेटिव। ओके, उसके बाद वाई वेयर हाउ व्हाट व्हेन लगा दिया, तो दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव। तो हैव आई, इसको यहाँ निकाला तो हैव आई क्या बचा, बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, सहायक क्रिया फिर पहले लगाया,
हैव बीन का केवल हैव बाहर आता है, तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे वाई लगा दो, मैं सुबह से क्यों पढ़ रहा हूँ, वेयर लगा दो, बस सिंपल है। वाई लगाओ, हाउ लगाओ, मैं सुबह से कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से कैसे नहीं पढ़ रहा हूँ। व्हाट लगाओ, मैं सुबह से क्या पढ़ रहा हूँ, व्हाट हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, व्हाट हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हाउ वेयर हाउ व्हाट व्हेन लगाते जाओ, दूसरी तरह का इंट्रोगेटिव पाते जाओ। नोट कर लीजिए, बहुत मेहनत लगी समझाने के लिए प्रेजेंट आपको, नोट कर लिया। ओके, अब चलते हैं हम पास्ट टेंस में, ठीक है। तो पहला हमने प्रेजेंट टेंस का देख लिया चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आर एम, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन, साथ में सिंस और फार। पास्ट टेंस चलते हैं हम, दूसरा नंबर पे है पास्ट टेंस। पास्ट में भी चार होते हैं, प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं, तो पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी चार पार्ट होंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, इंडेफिनिट, फिर से वही। दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक दोस्त मुझसे पूछ लेगा, भाई तू यूट्यूब पे आप पढ़ाते हो, आपका फ़ायदा क्या होता है। मैं बोला, भाई बनिया हो क्या, हर चीज़ में फ़ायदा फ़ायदा फ़ायदा। हर इंसान केवल फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करता है। मैंने उसे उत्तर दिया कि यहाँ से आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भाई तेरे जैसे खाली नहीं बैठना चाहता, कि आई डोंट लाइक बीइंग सीटेड लोनली। कुछ नहीं यार, कुछ करते रहो, जो तुम्हारे पास है वो शेयर करते रहो। एक बच्चा तो पढ़ेगा, सपोज करता हूँ मैं, अगर 100 व्यूज़ आते हैं तो 20 बच्चा पढ़ रहा होगा, उस 20 बच्चे की लाइफ सुधरेगी। सोचो कितना अच्छा होगा। अगर हम वर्मा सर से ना मिले होते तो मेरी लाइफ इतनी बदली ना हुई होती। वैसे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, 10-20 बच्चों की ही लाइफ सुधरे। मैंने हज़ारों का ठेका नहीं ले रखा, लेकिन अगर 10-20 बच्चों की लाइफ बनती है तो क्या ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। इफ़ आई हेल्प समवन देन अपने आप ही मेरी हेल्प होगी, ये देख लीजिए। और वही वो बंदा पूछा क्या फ़ायदा होता है, मैं बोला कुछ फ़ायदा नहीं होता भाई, मैं आई लव टू डू दिस, एंड मैंने लिखा है डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। जो आप करते हो उसको जी जान से प्यार करो, और जो आप प्यार करते हो जिससे भी, वही चीज़ जी जान से करो, ठीक है। तो देखिए, हाँ वो बढ़िया नहीं था, ठीक है, बाकी जात से कुछ नहीं होता। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, लेकिन हर जगह फ़ायदा नहीं देखा जाता। जैसे पंछी आसमान में उड़ रहा है, उसका कुछ फ़ायदा है क्या, फ़ायदा है क्या, नहीं ना। वैसे ही मछली तालाब में तैर रही है, उसका कुछ फ़ायदा है क्या, भाई उसका बेसिक नेचर है तैरना, उसका बेसिक नेचर है उड़ना। वैसे मेरा बेसिक नेचर है पढ़ाना, तो इस पर फ़ायदे वायदे की कुछ बात ही नहीं होती। आप लोग पढ़िए और इतने अच्छे से कि दूसरों को पढ़ा भी सकें। अपने लाइफ में किसी को, अपने परिवार में किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े कि देख बेटा टाटा बिरला को देख कितने आगे चले गए हैं। आप अपना खुद एग्जाम्पल देखिए, देकर देखिए कि देख बेटा मैं सुबह उठ के पढ़ता था, ऐसा नहीं कि रात में नहीं सोता था, बढ़िया 8 घंटे की नींद, उसके बाद देखो बेटा मैं पढ़ता था और मैं इस लेवल पे हूँ। अपना एग्जाम्पल दीजिए। देखिए ता था, वहाँ पे क्या है भैया, प्रेजेंट में क्या था, ता है, ती हैं, ते हैं। यहाँ पे क्या है, ता था, ती थी, ते थे। वहाँ पे ता हूँ होता है, यहाँ पे ता थू नहीं होता। तो एक लिख दिए। वहाँ पे रहा है तो यहाँ पे रहा था, वहाँ पे चुका है तो यहाँ पे चुका था, वहाँ पे रहा है समय तो यहाँ पे रहा था समय। जल्दी से नोट कीजिए। सहायक क्रिया देखिए, वहाँ पे डूडस थे, यहाँ पे केवल डीड रहता है। वहाँ पे इज आर एम थे, यहाँ पे वाज और वेयर रहता है। सब सहायक क्रिया में से एक सहायक क्रिया कम होगी। इसमें 2 थे तो 1 हो गया, 3 था तो 2 हो गया, 2 था ना तो 1 हो जाएगा। हैज हैव का पास्ट हैड होता है, और इसमें बीन लगाओ चौथा हो जाता है हैड बीन। फॉर्म वही रहेगा भैया, पहले में पहला फॉर्म, तीसरे में तीसरा फॉर्म, जो बचे इंक फॉर्म। नोट कर लीजिए, ये पास्ट टेंस का है, ठीक है। चलिए, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीसरा
परफेक्ट, दूसरा कंटिन्यूअस, पहला इंडिफिनिट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फिर बोलिए पहचान, पहला ता था, दूसरा रहा था, तीसरा चुका था, चौथा रहा था समय, तीसरा चुका था, दूसरा रहा था, पहला ता था, चौथा रहा था समय। सहक्रिया बोलिए, पहला डिड, दूसरा वाज वेयर, तीसरा हैड, चौथा हैड बीन, दूसरा वाज वेयर, तीसरा हैड, पहला डिड, चौथा हैड बीन। फॉर्म तो पता ही है, पहले में पहला, तीसरे में तीसरा, दो देखेंगे फॉर्म, मिटा दे इसको। ओके, तो पहला देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि प्रेजेंट के बाद पास्ट चल रहा है। पहले 40 मिनट में हमने प्रेजेंट टेंस को कवर किया, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि उसमें बहुत कुछ समझाना रहता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, सहक्रिया क्या लगती है, जाता है तो गो, नहीं तो नॉट गो। अब इसमें देखिए जल्दी हो रहा है, तो पास्ट टेंस का जो पहला है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और जो पहचान थी वो क्या थी भैया, ता था। सहक्रिया डिड, फॉर्म कौन सा था, फर्स्ट। एक बात याद रखिए, यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, यही एक्सेप्शन है एक, अपवाद जिसे बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आएगा ना सबके साथ सेकंड फॉर्म, चाहे बहुवचन चाहे एक वचन। ठीक है, जैसे मैं खाता हूँ तो आई ईट, ही ईट्स, वहाँ पे क्या था, ईट या ईट्स होता था, ईट या ईट्स होता था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन पास्ट में क्या होगा, मैं खाता था, मैं खाता हूँ तो आई ईट, लेकिन मैं खाता था तो आई एट। चाहे बहुवचन तब भी एट, एक वचन तब भी एट। वैसे ही ईट या ईट्स का पास्ट हुआ एट, वैसे ही डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे, तो इन दोनों को मिला के पास्ट में बना डिड। देख रहे हैं ना कितनी आसान विधि है। ईट या ईट्स का होता है एट, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, डू डज का डिड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सहक्रिया देखते हैं। ओके, आई, वी, यू, दे, बहुवचन, बहुवचन। फिर क्या आया, ही, सी, इट तथा एक वचन, एक वचन। सबके साथ क्या है भैया, डिड। आई डिड, वी डिड, यू डिड, दे डिड, बॉयज डिड, गर्ल्स डिड, प्लेयर्स डिड, ही डिड, सी डिड, इट डिड, राम डिड, श्याम डिड, मोहन डिड, गांधी डिड, नेहरू डिड, ही डिड, यू डिड, चाहे जो भी है सब डिड। लेकिन डिड अकेले नहीं आता है, डिड के साथ नॉट आता है। जैसे वहाँ पे डू नॉट या डज नॉट था, निगेटिव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिड नॉट होगा। लेकिन निगेटिव के पहले अफर्मेटिव की बात की जानी चाहिए। वहाँ पे ईट या एट था, ईट या ईट्स था, ये तो अभी निगेटिव में आएगा। लेकिन अफर्मेटिव में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या था, बहुवचन तो ईट, एक वचन तो ईट्स। लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सबके साथ एट। चलिए, मैं खाता था, आई एट, हम खाते थे, वी एट, तुम खाते थे, यू एट, वे खाते थे, दे एट, लड़के खाते थे, द बॉयज एट, लड़कियाँ खाती थी, द गर्ल्स एट, वह खाता था, ही एट, वह खाती थी, सी एट, वर्षा होती थी, इट रेंड, क्योंकि रेंड का सेकंड फॉर्म भी रेंड ही होता है, रेंड रेंड रेंड। फिर देखिए, राम खाता था, राम एट, श्याम खाता था, श्याम एट, मोहन खाता था, मोहन एट। इसी में ए मैंगो लगा दो, श्याम एक आम खाता था तो श्याम एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो। तो सबके साथ एट, मैं खाता था। लेकिन हो जाए मैं नहीं खाता था, निगेटिव सेंटेंस, तो अब आ जाएगा डिड नॉट। अफर्मेटिव में सबके साथ सेकंड फॉर्म ये, और निगेटिव में सबके साथ डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ कौन सा फॉर्म आता है, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि पहले में पहला। तो आई डिड नॉट ईट। चलिए, सबके साथ डिड नॉट ईट, मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट, हम नहीं खाते थे, वी डिड नॉट ईट, तुम नहीं खाते थे, यू डिड नॉट ईट, वे नहीं खाते थे, दे डिड नॉट ईट, राम नहीं खाता था, राम डिड नॉट ईट, एक वचन आ गया। श्याम नहीं खाता था, श्याम डिड नॉट ईट, मोहन नहीं खाता था, मोहन डिड नॉट ईट, श्याम फिर वह नहीं खाता था, ही डिड नॉट ईट, वह नहीं खाती थी, सी डिड नॉट ईट, वर्षा नहीं होती थी, इट डिड नॉट रेन। अब डू या नॉट या डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आता है, जैसे यस फॉर्म नहीं आता है, वैसे ही डिड नॉट के बाद केवल फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म नहीं आता है। तो डू डज फर्स्ट, डिड और फर्स्ट। और अफर्मेटिव में क्या था, वहाँ पे जैसे यस था, यहाँ पे केवल सेकंड फॉर्म है। क्लियर, ओके। अब अफर्मेटिव निगेटिव क्लियर हो गया ना, अफर्मेटिव तो सेकंड फॉर्म, निगेटिव तो डिड नॉट फर्स्ट। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक
आम, मान लो बेचेगा क्या, एक आम थोड़ी ना बेचा जाता है, खाया जाता है। मैं एक आम खाता था, प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट पास्ट में आ गया ता था, ठीक है। आई एट, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूट में सबके साथ एट लगता है, सेकेंड फॉर्म। तो आई एट, मैं खाता था, क्या खाता था, ए मैंगो। ए मैंगो नहीं, ए मैंगो। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मैं एक आम नहीं खाता था, अफर्मेटिव निगेटिव पहले क्लियर कर लीजिए। मैं एक आम नहीं खाता था। मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूँ अपने वर्मा सर से हमने सीखा है, उनकी भी यही होती थी कि किसी बर्तन को इतना मांजो कि वो चमकने लगे। वैसे ही टेंस को इतनी बार पढ़ो कि आप 2 बजे रात भी उठो ना तो आपके जो जुबान पे टेंस ही निकलना चाहिए। मैं खाता हूँ तो आई ईट, मैं खाता तो आई एट, मैं खाऊंगा तो आई शैल ईट, सिंपल, ठीक है। तो छोटे पर ही अच्छे बनो। आई एट ए मैंगो, निगेटिव आ गया ना, नहीं तो आई। अब जब निगेटिव आ गया और ता था है तो डिड नॉट आएगा भैया। अफर्मेटिव में क्या, वो प्रेजेंट में क्या था, डिड, डू नॉट या डज नॉट, यहाँ पे केवल डिड नॉट, तो एट का हो जाएगा डिड नॉट, डिड नॉट। अब एट होगा कि ईट, ईट होगा, क्यों, क्योंकि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। डू नॉट डज नॉट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगता है, डिड नॉट के बाद भी फर्स्ट लगता है, केवल अफर्मेटिव में सबके साथ एट। और मैं नहीं खाता था, क्या नहीं खाता था, ए मैंगो। नोट कीजिए, बताते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव हो गया ना, खाता था तो एट, नहीं खाता था तो डिड नॉट ईट, जाता था तो वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, नहीं जाता था तो डिड नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। नोट कीजिए, हम बताते हैं इंट्रोगेटिव भी। नोट कर लिया, ओके। अब शुरू में क्या लग जाए, इंट्रोगेटिव में आते हैं। पहले तरह का इंट्रोगेटिव शुरू में क्या आता है, क्या मैं एक आम खाता था, नहीं भैया हम तो 5 आम खाते थे, क्या मैं एक आम खाता था। और जब एक आम खाता था तो कहीं नहीं जाता था, लेकिन सर जी जब 5 आम खाता था तो बार बार जाता था। अब आप समझ सकते हैं, देखिए, तो क्या मैं एक आम खाता था, शुरू में आया क्या, तो क्या की इंग्लिश बनती है सहायक क्रिया, और ता था है पास्ट इंडेफिनिट, सहायक क्रिया क्या है, केवल डिड। एक ही नौकर है तो मजबूरन हमको एक ही नौकर को रखना पड़ेगा, केवल डिड है, चाहे ही है चाहे आई है, सबके साथ डिड है। तो क्या मैं, डिड आई, क्या हम, डिड वी, डिड यू, डिड दे, डिड द बॉय, डिड द गर्ल्स, डिड ही, डिड सी, डिड इट, डिड राम, डिड श्याम, ऐसे। तो क्या मैं, डिड आई, खाता था ना, ईट। अब यहाँ पे ये मत जोड़ देना कि डिड आई एट, नहीं भैया, जब डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, दूल्हा आएगा तभी बाराती आएंगे, जब तक दूल्हा नहीं आया है तब तक बाराती ही मेन होते हैं, जब दूल्हा आ जाता है तो बाराती हट जाते हैं। मतलब क्या, सेकेंड फॉर्म का ही महत्व था एट, लेकिन जब दूल्हा आ गया ना तो बोला भाई अब एट नहीं, ईट आएगा, ठीक है। डिड आई ईट, क्या मैं खाता था, क्या खाता था, ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क। फिर लिखिए, क्या मैं एक आम नहीं खाता था। अभी वीडियो के लास्ट में हम पूरे बोर्ड पे 12 टेंस लिख देंगे, ठीक है, और आसानी समझ में आ जाएगा। डिड आई नॉट ईट, डिड आई ईट, डिड आई नॉट ईट, खाता था तो ईट, नहीं खाता था तो नॉट ईट, सिंपल। खाता हूँ तो ईट, नहीं खाता हूँ तो नॉट ईट, वैसे ही खाता था तो ईट, नहीं खाता था तो नॉट ईट, जाता था तो गो, नहीं जाता था तो नॉट गो। डिड आई नॉट ईट, क्या भैया, ए मैंगो। नोट कीजिए, पहले तरह का इंट्रोगेटिव भी खत्म, ओके। अब यहीं पे देखिए, पहले टाइप का इंट्रोगेटिव खत्म, मैं एक आम क्यों खाता था, मैं एक आम क्यों नहीं खाता था। देखिए बीच में कहाँ, कब, क्यों, कैसे आ जाए तो दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव होता है, तो क्या हो जाए, सबसे पहले क्यों को निकालो बाहर, बाकी सब यही रहेगा, ठीक है, छोटा डी। मैं एक आम क्यों नहीं खाता था, तो व्हाई डिड आई नॉट ईट, यहाँ पे व्हाई लगा दो। समझ में आया ना, प्रेजेंट के चारों में हम समझाते आ रहे हैं कि सबसे पहले व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन लगाओ, फिर उस सब्जेक्ट का नौकर लगाओ, फिर सब्जेक्ट को खुद को रखो, ठीक है, और फिर जाता है तो गो, नहीं तो जाता है तो नॉट गो, जा रहा है तो गोइंग, नहीं जा रहा है तो नॉट गोइंग, जा चुका है तो गॉन, नहीं जाता है, नहीं जा चुका है तो नॉट गॉन, सिंपल। तो व्हाई डिड आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम क्यों खा चुका हूँ, मैं एक आम क्यों खाता था। व्हाई डिड आई नॉट ईट ए मैंगो, मैं एक आम क्यों नहीं खाता था।
क्यों नहीं खाता था, इसलिए हमने हमें बता दिया कि 1 आम खाओगे तो नहीं पछताओगे, 5 आम खाओगे तो बार बार पछताओगे। अरे खाते जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो एक दिन बाद पता चलता है। ठीक है, देखिए ख़त्म ये भी टेंस। शॉर्ट में दिखा देते हैं एक बार फिर से, यही वाला पास्ट इंडिफिनिट का ही। मैं खाता था, आई एट, मैं नहीं खाता था, डिड नॉट फर्स्ट, आई डिड नॉट ईट। क्या मैं खाता था, डिड को निकालो बाहर, सब में पहले डू डज बाहर निकला, फिर इज आर एम बाहर निकला, हैज़ हैव बाहर निकला, हैज़ बीन हैव बीन का हैज़ हैव बाहर निकला, फिर डिड निकलेगा। तो क्या मैं डिड आई ईट, क्या मैं नहीं खाता था, डिड आई नॉट ईट। मैं क्यों खाता था, वाई डिड आई ईट। मैं क्यों नहीं खाता था, वाई डिड आई नॉट ईट। मैं क्या खाता था, व्हाट डिड आई ईट। मैं क्या नहीं खाता था, व्हाट डिड आई नॉट ईट, व्हाट डिड आई नॉट ईट। नोट कीजिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, पहले तरह का इंट्रोगेटिव, दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव, सिंपल है, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब चलते हैं पास्ट का दूसरा टेंस, जिसका कि नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है भैया, रहा था, यहीं पे समय लग जाए तो चौथा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान है रहा था, सहायक क्रिया है वाज और वेयर, फॉर्म कौन सा है भैया, इंग फॉर्म, पहले में पहला, तीसरे में तीसरा और दूसरे चौथे में इंग फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हमने लिख लिया ना, ओके। सहायक क्रिया को बांटते हैं सबसे पहले, एक ही नियम सब में फॉलो होगा, सबसे पहले सहायक क्रिया को बांटो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आई एक वचन होता है, यहाँ पे पास्ट में क्या होता है, आई अपने गांव में मिल जाता है, आई एक वचन होता है। जैसे मैं हूँ, मैं अकेले ही तो हूँ ना, अकेले ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक वचन हूँ ना, मेरे अंदर 2-3 लोग घुसे तो नहीं है ना पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मैं एक ही हूँ ना, एक वचन हूँ ना, तो एक वचन के साथ वाज लगेगा कि वेयर, वाज ही लगेगा। इसका मतलब पास्ट में आई जो है अपने फॉर्म में आ जाता है, एक वचन हो जाता है। तो आई तथा एक वचन के साथ वाज लगेगा, शेष बहुवचन के साथ वेयर लगेगा। एक बार सहायक क्रिया बोलेंगे, आई वाज, आई वाज, वी वेयर, यू वेयर, दे वेयर, बॉयज वेयर, गर्ल्स वेयर, प्लेयर्स वेयर, ही एक वचन वाज, सी वाज, इट वाज, राम वाज, श्याम वाज, मोहन वाज, गांधी वाज, नेहरू वाज, ही वाज, यू बहुवचन वेयर। ये देखिए वी से लेके पूरा बहुवचन वेयर। आई को निकाल दीजिए बस, आई अपने गांव में चला आया, आई का बहुवचन वी होता है, आई यहाँ पे आ जाएगा। तो आई तथा एक वचन के साथ वाज, शेष बहुवचन के साथ वेयर, और वाज वेयर के साथ कौन सा फॉर्म, इंग फॉर्म। चलिए, जंप का इंग फॉर्म जंपिंग। चलिए, आई वाज लेना, वाज जंपिंग, आई और एक वचन बोलूँगा तो वाज जंपिंग बोलना है, ऊपर की लाइन बोलूँगा तो वेयर जंपिंग बोलना है। चलिए, आई वाज जंपिंग, मैं कूद रहा था, आई वाज जंपिंग, हम कूद रहे थे, वी वेयर जंपिंग, तुम कूद रहे थे, यू वेयर जंपिंग, वे कूद रहे थे, दे वेयर जंपिंग। वेयर को वर भी पढ़ते थे, तो दे वेयर की जगह देवर भी कह सकते हैं, देवर जंपिंग, भाभी रनिंग। ठीक है, तो वी वेयर जंपिंग, वी दे वेयर जंपिंग या देवर जंपिंग, द बॉयज वेयर जंपिंग, द गर्ल्स वेयर जंपिंग, ही वाज जंपिंग, वह कूद रहा था, ही वाज जंपिंग, वह कूद रही थी, सी वाज जंपिंग, वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग, राम कूद रहा था, राम वाज जंपिंग, श्याम कूद रहा था, श्याम वाज जंपिंग, मोहन कूद रहा था, मोहन वाज जंपिंग। ठीक है, कूद रहा था तो जंपिंग, नहीं कूद रहा था तो नॉट जंपिंग। हो गया क्लियर, ये भी खत्म। एग्जाम्पल दिखा देते हैं बस, देखिए, मैं की जगह यहाँ पे लेते हैं वे, इसको मिटा देते हैं, केवल एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर हो गया ना, पहचान सहायक क्रिया किसके साथ क्या लगना है। देखिए, वे बाजार जा रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, वाज या वेयर, दे क्या वचन, बहुवचन,
वे रहे थे, दे के साथ वाच की वेयर, वेयर दे वेयर, जा रहे गोइंग, और कहाँ जा रहे थे, टू द मार्केट। मार्केट कौन नाउन, कॉमन नाउन, हर मार्केट मार्केट है, हर मार्केट गेंदा नहीं है। ध्यान से देखिए, या हर मार्केट मुकुंदपुर नहीं है, हर मार्केट कटरा नहीं है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, वे बाजार नहीं जा रहे थे, यहीं पे नॉट लगा दो, जा रहे थे गोइंग नहीं जा रहे थे, नॉट गोइंग, दे वेयर या दे वर नॉट गोइंग, कहाँ भैया, टू द मार्केट। फिर क्या वे बाजार जा रहे थे, सहायक क्रिया पहले उठा के रखो, क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे, देखो क्या वे बाजार जा रहे थे तो वेयर दे गोइंग टू द मार्केट, क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे, वेयर दे नॉट गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो वेयर दे गोइंग टू द मार्केट, बाजार से क्या लाने जा रहे थे, सब्जी। क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे, वेयर दे नॉट गोइंग, कहाँ भैया, टू द मार्केट, मार्केट नहीं मार्केट। अब देखिए अफर्मेटिव निगेटिव, पहले तरह का इंट्रोगेटिव, पहले तरह के इंट्रोगेटिव के पहले व्हाई वेयर हाउ व्हाट व्हेन लगा देते हैं तो दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव हो जाता है। इतने देर से देखते हुए आ ही रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए जिनको पढ़ना है वो 2 दिन में भी ये वीडियो देख सकते हैं, एक बार में 1 घंटा, दूसरी बार में आधे घंटे, सिंपल। तो लगाते हैं, वे बाजार क्यों जा रहे थे, तो क्योंकि इंग्लिश वाई लगा दो पहले, तो वाई वेयर दे गोइंग टू द मार्केट, वे बाजार क्यों नहीं जा रहे थे तो वाई वेयर दे नॉट गोइंग टू द मार्केट। वेयर लगाओ, वेयर वेयर दे गोइंग टू द मार्केट, नहीं वेयर नहीं लगेगा, हाउ लगाओ, हाउ वेयर दे गोइंग टू द मार्केट, हाउ वेयर दे नॉट गोइंग टू द मार्केट। व्हेन लगाओ, वे बाजार कब जा रहे थे तो व्हेन वेयर दे गोइंग टू द मार्केट, व्हेन वेयर दे नॉट गोइंग टू द मार्केट। तो दे वेयर गोइंग, दे वेयर नॉट गोइंग, पहले टाइप का इंट्रोगेटिव तो वेयर दे गोइंग, वेयर दे नॉट गोइंग। दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव आया तो पहले टाइप के इंट्रोगेटिव के पहले व्हाई वेयर हाउ व्हाट व्हेन लगा दो, काम खत्म। तो देखिए हो गया हमारा दूसरा भी खत्म। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा टेंस। तीसरा टेंस क्या है भैया, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या है, चुका था चुकी थी चुके थे, लिया था दिया था। सहायक क्रिया क्या थी, हैड थी। फॉर्म कौन सा था, थर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया बांटेंगे, आई वी यू दे तथा बहुवचन ही सी इट तथा एक वचन। अब एक ही सहायक क्रिया है तो सबके साथ हैड, बोलने की जरूरत ही नहीं है, आई हैड, ही हैड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड के साथ कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। चुका था की इंग्लिश होती है हैड, आई हैड प्लेड, वी हैड प्लेड। तुम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड। वे खेल चुके थे, दे हैड प्लेड। लड़के खेल चुके थे, बॉयज हैड प्लेड। लड़कियां खेल चुकी थी, गर्ल्स हैड प्लेड। वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड। वह खेल चुकी थी, सी हैड प्लेड। वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। राम खेल चुका था, राम हैड प्लेड। श्याम खेल चुका था, श्याम हैड प्लेड। मोहन खेल चुका था, मोहन हैड प्लेड। गांधी खेल चुके थे, गांधी हैड प्लेड। नेहरू खेल चुके थे, नेहरू हैड प्लेड। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। ठीक है, हैड प्लेड, हैड नॉट प्लेड, ये तो चलता ही रहेगा। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। मैं नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड। खेल चुका था, प्लेड। नहीं खेल चुका था, नॉट प्लेड। अफर्मेटिव निगेटिव हो गया ना, बाहर निकाल दो। क्या मैं खेल चुका था तो हैड आई प्लेड। क्या मैं नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड। वाई लगा दो, मैं क्यों खेल चुका था, वाई हैड आई प्लेड। मैं क्यों नहीं खेल चुका था, वाई हैड आई नॉट प्लेड। सिंपल, हो गया ख़त्म। तो सहायक क्रिया को बाहर निकालो तो पहले टाइप का इंट्रोगेटिव, वाई वेयर हाउ व्हाट व्हेन पहले लगा दो तो दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो क्या था, इसको बाहर निकाला तो हैड आई प्लेड, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड। फिर देखो मैं क्या खेल चुका था, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, बीच में आया ना व्हाट। व्हाट को चाहिए नौकर, व्हाट हैड आई प्लेड। फुटबॉल खेल चुका था कि कबड्डी खेल चुका था, मैं क्या नहीं खेल चुका था, व्हाट हैड आई नॉट प्लेड।
नोट कर लीजिए, हो गया ख़त्म ये भी। आई हैड प्लेड, आई हैड नॉट प्लेड, हैड आई प्लेड, हैड आई नॉट प्लेड, व्हाई हैड आई प्लेड, व्हाई हैड आई नॉट प्लेड, वेयर हैड आई प्लेड, वेयर हैड आई नॉट प्लेड, व्हाट हैड आई प्लेड, व्हाट हैड आई नॉट प्लेड, व्हेन हैड आई प्लेड, व्हेन हैड आई नॉट प्लेड। सिंपल है, नोट कर लिया। ओके, तीसरा टेंस भी खत्म पास्ट का। अब पास्ट का आखिरी देखिए, पास्ट का आखिरी क्या था? पास्ट का जो आखिरी है चौथा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जो पहचान होती है वो क्या है भैया? रहा था, साथ में क्या होता है? समय। रहा था, समय, सहायक क्रिया क्या थी? हैड बीन। सबके साथ हैड बीन, कोई बात ही नहीं होनी। सबके साथ डिड था, सबके साथ हैड था, सबके साथ हैड बीन है। आई हैड बीन, वी हैड बीन, यू हैड बीन, दे हैड बीन, बॉयज हैड बीन, गर्ल्स हैड बीन, प्लेयर्स हैड बीन, ही हैड बीन, सी हैड बीन, इट हैड बीन, राम हैड बीन। हैड बीन, हैड बीन के साथ कौन सा फॉर्म है भैया? इंक फॉर्म, ठीक है। और सिंस फॉर भी लगा रहता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सिंस या फॉर। केवल चौथे टेंस में सिंस या फॉर लगता है, क्यों? क्योंकि समय भी रहता है। हैड बीन का इंक फॉर्म होता है, हैड बीन के साथ इंक फॉर्म लगेगा। चलो, मैं पका रहा था, आई हैड बीन कुकिंग, चाहे जो है सब हैड बीन कुकिंग। चलो, आई हैड बीन कुकिंग, वी हैड बीन कुकिंग, यू हैड बीन कुकिंग, सी हैड बीन कुकिंग, इट हैड बीन रेनिंग, राम हैड बीन कुकिंग, श्याम हैड बीन कुकिंग, मोहन हैड बीन कुकिंग, गांधी हैड बीन कुकिंग, नेहरू हैड बीन कुकिंग। सबके साथ हैड बीन कुकिंग। समझ में आया ना? अब सहायक क्रिया एक ही है तो जल्दी हो जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 घंटे से नहा रहा था। सिंस फार का हमने बता रखा है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए टेंस के, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो पार्ट 2 है उसमें हमने सिंस फार को अच्छे से बता रखा है। बार बार बताएंगे तो अभी 10-20 मिनट वैसे ही चले जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, अनिश्चित के साथ फॉर लगता है अनिश्चित समय के साथ, और निश्चित समय के साथ सिंस लगता है, ठीक है। मैं 2 घंटे से नहा रहा था, तो मैं रहा था, समय भी है 2 घंटे से भैया, तो जब रहा था समय दोनों है तो सहायक क्रिया क्या लगती है? हैड बीन। अभी यहाँ पे 2 घंटे से ना होता, मैं नहा रहा था, तो आई वॉज बेथिंग, आई वॉज बेथिंग। समय लगा देते हैं तो चौथा हो जाता है, समय हटा लेते हैं तो ये परफेक्ट भी हट जाता है, तो बचता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल, इट्स सो सिंपल। तो मैं रहा था, आई हैड बीन। हैड बीन क्यों आया? समय है, तो मैं रहा था, क्या रहा था? नहा रहा। आई हैड बीन बेथिंग, कब से भैया? फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं नहा रहा था, तो नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाओगे? 2 लोगों के बीच में। जब भी सहायक क्रिया 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स के बीच में रहे तो जस्ट जो पहली वर्ड की सहायक क्रिया है, पहला वर्ड जो है उसी के बाद नॉट लगा दो। तो मैं नहीं नहा रहा था, आई हैड नॉट बीन। हैड बीन नॉट नहीं लगाना है, आई हैड नॉट बीन, बीच में 2 लोगों के बीच में ही तलाक होता है, ठीक है। ओके, तो आई हैड नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा था? नहा नहीं रहा था। बेथिंग, बाथिंग नहीं बोलते हैं, बेथिंग। आई हैड नॉट बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स। अफर्मेटिव निगेटिव क्लियर? ओके, अब शुरू में क्या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव निगेटिव पहले नोट कर लीजिए। मैं 2 घंटे से नहा रहा था, मैं 2 घंटे से नहीं नहा रहा था। आई हैड बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड नॉट बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स। अब जब हो जाएगा क्या शुरू में लग जाए, देखिए, क्या मैं 2 घंटे से नहा रहा था, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए, क्या मैं 2 घंटे से नहीं नहा रहा था, तो इसी हेड को यहाँ से हटा के, यहाँ लगा दो, हो गया काम ख़त्म। इसको उड़ा के यहाँ लाओ, भगा के नहीं भैया, उड़ा के लाओ। तो क्या मैं हैड आई नहा रहा था, बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं नहीं नहा रहा था, हैड आई नॉट। देखिए, क्या मैं नहीं नहा रहा था कि हिंदी मैंने नहीं लिखी है। जब एक होता है तो एक अपने आप आता है। मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ, मैं कैसे जाता हूँ, मैं कैसे नहीं जाता हूँ, तो वैसे ही समझ लीजिए। तो क्या मैं 2 घंटे से नहीं नहा रहा था, तो हैड आई नॉट बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स। नोट कर लीजिए, हो गया अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव क्लियर। जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अभी फ्यूचर है, ओके। अब देखिए, मैं 2 घंटे से क्यों नहा रहा था। अब देखिए, जब भी कहाँ कब क्यों कैसे आ जाए, इसी पूरे के बीच पहले लगा दो वाई।
तो क्यों की जगह आ गया वाई हैड आई बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स, वाई हैड आई नॉट बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स। हो गया ख़त्म ये भी टेंस। तो बार बार देखते रहिए, 1000 बार देखते रहिए, और ये टेंस बहुत आसान है। तो ख़त्म चौथा भी टेंस। ठीक है, पहला था क्या, आई हैड बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड नॉट बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स। ध्यान से सुनिए गाइज, हैड आई बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं नहा रहा था? तो हैड आई नॉट बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स, मैं क्यों नहा रहा था सुबह से? तो वाई हैड आई बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स, मैं सुबह से क्यों नहीं नहा रहा था? वाई हैड आई नॉट बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स। कैसे नहा रहा था? तो हाउ हैड आई बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स। कैसे नहीं नहा रहा था? तो हाउ हैड आई नॉट बेथिंग फॉर 2 आवर्स। कहाँ नहा रहा था? वेयर हैड आई बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स, वेयर हैड आई नॉट बीन बेथिंग फॉर 2 आवर्स। ख़त्म। ठीक है, कोई बादशाह का गाना है जो ख़त्म, जो अख लड़ जावे, इसी में है ना, शुरू और ख़त्म इसी में बोलता है बादशाह। सारी रात सारी रात सारी रात नींद ना आवे, जो सर जी पढ़ावे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था समय, पास्ट टेंस भी ख़त्म हो गया है। अब चलेगा तीसरा, फ्यूचर टेंस। आ गए हैं भैया हम लोग भविष्य में। फ्यूचर टेंस जिसकी हिंदी होती है भविष्यकाल, इसमें भी पहला कौन सा होता है? इंडेफिनिट। दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर में क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में था, क्या था? ता है। पास्ट में क्या था? ता था। फ्यूचर में क्या होगा? गा। देखिए, गा रहा है, रहा था, अब क्या होगा? रहा होगा, रहा होगा। चुका है, चुका था, अब फ्यूचर में क्या होगा? चुका होगा, चुका होगा। रहा होगा में समय जोड़ दो तो चौथा टेंस हो जाता है, रहा होगा समय। देखिए, इसकी जो सहायक क्रिया होती है सेल और विल। फॉर्म कौन सा होता है? पहले में पहला फॉर्म। इसमें क्या, देखो ध्यान से, अभी सहायक क्रिया देखो फिर फॉर्म देखना। सेल विल में बी जोड़ दो तो दूसरे टेंस की सहायक क्रिया बन जाती है, रहा होगा, विल बी और सेल बी। सेल विल में हैव जोड़ दो तो चौथी सहायक क्रिया हो जाती है, विल हैव और सेल हैव। सेल और विल में हैव बीन जोड़ दो तो विल हैव बीन और सेल हैव बीन, विल हैव बीन। इसमें बीन लगाओ, चौथा हो जाता है, बीन बजाओ, नाग निकालो, सेल हैव बीन। बीम बजाता जा सपेरे, बीम बजाता जा। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्म। तो पहले में पहला फॉर्म, तीसरे में तीसरा फॉर्म, दो जगह इंग फॉर्म। नोट कर लीजिए, तुरंत नोट कीजिए। प्रेजेंट खत्म, पास्ट खत्म, अब ये फ्यूचर है। नोट कर लिया? ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने में भी एनर्जी लगती है, तो रेस्ट तो करना ही चाहिए। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बदले में कुछ नहीं चाहिए जी, आप पढ़ो, आपकी लाइफ अच्छी हो। क्योंकि जो अपने लिए जीता है वो इंसान होता है, जो औरों के लिए जीता है वो इंसान से बढ़कर होता है। तो जिस दिन आपके अंदर से ये आ गया ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ना इंसान से ना भगवान से, उस दिन आपकी सक्सेस पक्की है। क्योंकि आपके पास तब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। ठीक है, तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या थी भैया? गा गी गे। सहायक क्रिया क्या थी? सेल और विल। फॉर्म कौन सा होगा? पहला टेंस तो पहला फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम काम कौन सा करते हैं? सहायक क्रिया को बांटते हैं सब्जेक्ट में, कचौड़ी को बांटते हैं जो
रिश्तेदार होते हैं जो भी खाने आते हैं, वैसे ये रिश्तेदार हैं 2 लाइन के। एक है मामा के यहाँ वाले, एक है ससुरारी वाले। तो देखिए क्या होता है, आई वी देते था बहुवचन, बहुवचन, ठीक है, ही सी इट तथा एक वचन। यहाँ पे फ्यूचर टेंस बहुत ही आसान है, इतना आसान जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है। आई वी केवल एक तरफ होते हैं, पूरी दुनिया एक तरफ, ठीक है। आई वी मैं हम, मैं अकेला होता है, अकेला से कोई मिल जाए तो वो हम होता है, मतलब मैं और हम। जैसे प्रेमी नहीं कहते हैं कि हम तुम, क्या होता है, हम तुम एक हैं, बाकी सारी दुनिया हमसे खफा है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, आई और वी एक हैं, बाकी सारी दुनिया एक है। 2 प्रेमी हैं, आज चल दरिया में डूब मरे, ऐसा कोई गाना है ना, चल दरिया में डूब मरे, अरे कोई ना। तो देखिए आई वी के साथ सैल होता है, बाकी सारी दुनिया के साथ विल होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। और सैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है, किसी भी चीज़ का फर्स्ट फॉर्म मतलब ये देखिए। तो पहले सहायक क्रिया बोलेंगे, आई सैल, वी सैल, यू बैल, नहीं जी विल। आई वी सैल, बाकी सारी दुनिया विल, यू विल, दे विल, बॉयज विल, गर्ल्स विल, प्लेयर्स विल, ही विल, सी विल, इट विल, राम विल, श्याम विल, मोहन विल, गांधी विल, नेहरू विल, मो विल नहीं। तो देखिए यू विल, आई सैल, वी सैल, तो आई वी सैल, बाकी सारी दुनिया विल। और लगता है फर्स्ट फॉर्म, तो मैं गाऊंगा आई सैल, मैं खेलूंगा आई सैल प्ले। चलिए देखिए, अगर मैं आई और वी बोलूँगा तो आपको बोलना है सैल प्ले, और कुछ बोलूँगा तो आपको बोलना है क्या, विल प्ले, ठीक है। तो आई सैल प्ले, वी सैल प्ले, यू विल प्ले, दे विल प्ले, बॉयज विल प्ले, गर्ल्स विल प्ले, प्लेयर्स विल प्ले, ही विल प्ले, सी विल प्ले, इट विल रेन, राम विल प्ले, श्याम विल प्ले, मोहन विल प्ले, गांधी विल प्ले, नेहरू विल प्ले, आई सैल प्ले, वी सैल प्ले। ओके, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। मैं घर जाऊंगा, ठीक है, मैं घर जाऊंगा, ठीक है। तो आई गा गी गे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सैल की विल, आई के साथ सैल की विल, मैं गा कागा जाऊं, तो आई सैल गो, गो क्यों भैया, क्योंकि सैल है, विल है, तो फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो मैं जाऊंगा आई सैल गो, कहाँ घर, जहाँ जाते हैं टू, आई सैल गो टू होम। फिर देखिए मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं पे दिखा देते हैं, तो आई सैल नॉट गो, जाऊंगा गो, नहीं जाऊंगा नॉट गो, कहाँ भैया, टू होम। अफर्मेटिव निगेटिव क्लियर है ना, ओके। यहाँ पे इंट्रोगेटिव दिखा देते हैं, क्या मैं घर जाऊंगा, देखिए यहाँ पे आ जाए, क्या मैं घर जाऊंगा, तो सैल निकाल दो बाहर, सैल आई गो टू होम, क्या मैं घर जाऊंगा, सैल आई गो टू होम, क्या मैं घर नहीं जाऊंगा, सैल आई नॉट गो टू होम। तो देखिए क्या की इंग्लिश सहायक क्रिया बनती है, सैल आई सैल वी, विल यू विल दे विल द बॉयज विल द गर्ल्स विल ही विल सी विल इट विल राम। तो देखिए क्या मैं घर जाऊंगा, क्या मैं घर जाऊंगा, तो क्या मैं सैल आई, यहाँ पे होता क्या तुम, तो विल यू, क्योंकि क्या की इंग्लिश सहायक क्रिया है विल या सैल, तो मैं के अकॉर्डिंग सैल रहेगा, तो सैल आई जाऊंगा ना, गो कहाँ, टू होम, सैल आई गो टू होम। क्या मैं घर नहीं जाऊंगा, नॉट लगा दो गो के पहले, सैल आई नॉट गो टू होम, क्या मैं घर नहीं जाऊंगा, क्या मैं उसके घर जाऊंगा, क्या मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। तो चलिए देखिए बात की बात है, तो आई सैल गो टू होम, आई सैल नॉट गो टू होम, सैल आई गो टू होम, सैल आई नॉट गो टू होम। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव हो जाए तो यहीं पे वाई लगा दो, मैं घर क्यों जाऊँगा, वाई सैल आई गो टू मार्केट, वाई सैल आई नॉट गो टू वाई सैल आई गो टू होम, वाई सैल आई नॉट गो टू होम। कब जाऊँगा, व्हेन सैल आई गो टू होम, व्हेन सैल आई नॉट गो टू होम। अभी तो आया हूँ भैया होली के उपलक्ष्य पे, अब कब जाऊँगा, अब शहर कब जाऊँगा, तो व्हेन शैल आई गो टू द सिटी। नोट कर लिया ना, नोट कर लीजिए आराम से। कितने मिनट की वीडियो हो गया, 1 घंटे 19 मिनट। क्या इतना पढ़ाना आसान होता है, नहीं जी, लेकिन जब कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो उसके लिए आसानी हो जाता है।
ठीक है। वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ही का, ठीक है। सेल तो हमने देख लिया आई वी के साथ सेल, अब ही का एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह सोएगा, ही विल स्लीप, वह नहीं सोएगा, नॉट लगाओ, ही विल नॉट स्लीप। क्या वह सोएगा, विल ही नॉट स्लीप। हम जहाँ रहते हैं उसी के बगल में एक थिएटर भी है, थिएटर का मतलब वहाँ पे लोग अभिनय करने आते हैं। तो अभी एक लोग रावण के जैसे हंस रहे हैं, हा 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 हा। तो भी ठीक है, मतलब कोई ना कोई स्किल सीखते रहनी चाहिए, तो हम बस बता रहे हैं। तो विल ही स्लीप, फिर देखेंगे विल ही नॉट स्लीप, क्या वह सोएगा, क्या वह नहीं सोएगा। वाई लगा दोगे तो वाई विल स्लीप, वाई विल ही नॉट स्लीप। हाउ लगा दो तो वह कैसे सोएगा, तकिए पे सिर रख के सोएगा। तो हाउ विल स्लीप, हाउ विल ही नॉट स्लीप, वह कहाँ सोएगा, वेयर विल स्लीप, वेयर विल ही नॉट स्लीप, चारपाई पे सोएगा या फिर बेड पे सोएगा, जैसी उसकी स्थिति होगी। ओके, समझ गए ना, ओके। तो बहुवचन आई भी तो सेल, शेष सारी दुनिया विल, और सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है, ओके। यहीं पे हम अब देखते हैं दूसरा, पहला खत्म, आई शैल प्ले, ही विल प्ले। दूसरा फ्यूचर क्या जाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या होगी भैया, रहा होगा। देखिए मार्कर बचा रहे हैं हम, तो बहुवचन देखिए यहाँ पे सहायक क्रिया क्या होगी, विल बी और शैल बी। वहाँ पे क्या था, शैल और विल, लेकिन यहाँ पे फॉर्म कौन सा होगा, इंक फॉर्म। आई वी, शैल बी, शेष सारी दुनिया विल बी। हम तुम अकेले हो गए, बाकी सारी दुनिया एक तरफ हो गई। कितनी नाइंसाफ़ी है, हाँ जी कितनी नाइंसाफ़ी है। तो आई भी तो शैल बी, सहायक क्रिया बोलिए। सबसे पहला काम हम यही करते हैं, सहायक क्रिया बांटने का। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर का भी बंटवारा करते हैं। आई शैल बी, नाच के पढ़ाएंगे। आई शैल बी, वी शैल बी, यू विल बी, दे विल बी, बॉयज विल बी, गर्ल्स विल बी, प्लेयर्स विल बी, ही विल बी, सी विल बी, इट विल बी, राम विल बी, श्याम विल बी, मोहन विल बी, गांधी विल बी, नेहरू विल बी। आई शैल बी, वी शैल बी, बाकी सारी दुनिया विल बी शैल बी के साथ कौन सा फॉर्म, इंक फॉर्म। इसको यहाँ नहीं, यहाँ रख देते हैं। चलिए, स्माइल का इंक फॉर्म, स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा था, आई वॉज, मैं मुस्कुरा रहा हूँगा फ्यूचर में भैया। अभी तो ठीक है, अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ, फ्यूचर में भी मुस्कुरा रहूँगा। क्यों, क्योंकि अपने काम से खुश है ना। जो कर रहा था, जो कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँगा, 100% सेटिस्फैक्शन है। ये अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ। जो कुछ भी मैं किया, कर रहा हूँ और करूँगा, सब में सेटिस्फैक्शन है। कुछ भी खोने के लिए नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। और देखिए, आई शैल बी स्माइलिंग, देखिए आई और वी होगा तो शैल बी स्माइलिंग, शेष सारी दुनिया होगी तो विल बी स्माइलिंग। मैं हंस रहा, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आई शैल बी स्माइलिंग। चलो, वी शैल बी स्माइलिंग, यू will be smiling, they will be smiling, boys will be smiling, girls will be smiling, he will be now, he will be smiling, she will be smiling, it will be raining, Ram will be smiling, Sam will be smiling, Mohan will be smiling, Gandhi will be smiling, Nehru will be smiling, you will be smiling, I shall be smiling। तो बहुवचन एक वचन यहाँ नहीं चलता, आई वी तो shall be smiling, बाकी सारी दुनिया will be smiling, ठीक है। 1 घंटे से पढ़ाते पढ़ाते लगभग एनर्जी डाउन हो चुकी है, लेकिन पढ़ाते जरूर हैं, ठीक है, हो गया ना, ओके। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसको थोड़ा हटके है। हम होली में नाच रहे होंगे, हम होली में नाच रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सहायक क्रिया है, विल बी और शैल बी। तो हम की इंग्लिश वी, शैल बी की विल बी, शैल बी, वी शैल बी। नाच रहे होंगे ना, नाचिंग मतलब क्या, डांसिंग, वी शैल बी डांसिंग। कब भैया, इन होली। आई की जगह वाई लगा दोगे तो हम पवित्र में नाच रहे होंगे, तो वो होली हो जाता है। तो वी शैल बी डांसिंग इन होली। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, वी शैल बी डांसिंग इन होली। फिर देखिए निगेटिव, 2 वर्ड से सहायक क्रिया मिलकर बनी है ना, तो पहले वर्ड के बाद ही नॉट लगा देना है। हम होली में नहीं नाच रहे होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सेंटेंस है तो बना रहे हैं। वी शैल नॉट,
बी डांसिंग, बी जो है डांसिंग के साथ रहेगा। वी शैल नॉट बी डांसिंग कब भैया? इन होली। क्या हम होली में नाच रहे होंगे? तो शैल को निकाल लाओ बाहर। शैल वी बी डांसिंग इन होली। क्या हम होली में नहीं नाच रहे होंगे? तो शैल वी नॉट बी डांसिंग इन होली। कहाँ, कब, क्यों, कैसे को पहले लगा दो, वही बन गया। पिछले में आप देखते ही आ रहे होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी खत्म कर लिया नोट। ओके, तो नाच रहे होंगे तो बी डांसिंग, नहीं नाच रहे होंगे तो नॉट बी डांसिंग। समझ में आया ना? एग्जाम्पल इसमें भी दे देते हैं विल बी का। वर्षा हो रही होगी, इट विल, ऐसे पढ़ेंगे इट विल बी रेनिंग। वर्षा नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट कहाँ आएगा बीच में, नॉट बी रेनिंग। क्या वर्षा हो रही होगी? विल को निकालो बाहर, तो विल इट बी रेनिंग, विल इट बी रेनिंग। क्या वर्षा नहीं हो रही होगी? विल इट नॉट बी रेनिंग। वर्षा कहाँ हो रही होगी? तो पहले वेयर लगा दो, वेयर विल इट बी रेनिंग। वेयर विल इट नॉट बी रेनिंग। नोट कर लीजिए, ये भी खत्म हो गया। अब हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दो देखेंगे, बस दो बचे हैं। नोट कर लिया? ओके, तो हम दो टेंस बचे हैं, इनको देख लेते हैं 10 मिनट के अंदर, फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम तीसरा टेंस, जिसका कि नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तो एक ही लिखते हैं, चुका होगा। सहायक क्रिया क्या होती है भैया? विल हैव और शैल हैव। आई वी शैल हैव, बाकी सारी दुनिया विल हैव। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? समय बचाते हैं। चलो, कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्यों भैया? तीसरे में तीसरा फॉर्म। ठीक है, तो आई वी शैल हैव, बाकी सारी दुनिया विल हैव। आई वी शैल, बाकी सारी दुनिया विल। आई वी शैल भी, बाकी सारी दुनिया विल भी। तो बस डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना? तो मैं क्या कर चुका हूँ? मैं पढ़ा चुका हूँगा। छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, तो मैं चुका हूँगा, तुम चुके होगे, वे चुके होंगे। ठीक है, तो जब भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, तो सहायक क्रिया लगती है विल हैव या शैल हैव। तो आई के साथ विल हैव की शैल हैव, मैं चुका हूँगा, आई शैल हैव। क्या? टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है, TAUGHT, नोट कीजिएगा। विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर देखते हैं अफर्मेटिव के बाद निगेटिव। मैं नहीं पढ़ा चुका हूँगा, नहीं भैया हम पढ़ा चुके होंगे। ठीक है, तो आई नहीं आया ना, नॉट लगना है। नॉट कहाँ लगेगा? बीच में। तो मैं नहीं, आई शैल नॉट, चुका हूँगा, हैव क्या? पढ़ा चुका, टॉट। पढ़ा चुका हूँगा तो हैव टॉट। ठीक है, नहीं पढ़ा चुका हूँगा तो नॉट हैव टॉट। समझ में आ रहा ना? पढ़ा रहा हूँगा तो बी टीचिंग, बी टीचिंग। नहीं पढ़ा रहा हूँगा तो नॉट बी टीचिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं, पढ़ा चुका हूँगा तो हैव टॉट, नहीं पढ़ा चुका हूँगा तो नॉट हैव टॉट। ठीक है, शुरू में क्या लग जाए? तो अब इतना तो बता ही चुके हैं, 10 टेंस में लगभग 10 खत्म हो गए हैं, 2 ही बचे हैं। तो शैल आई हैव टॉट, क्या मैं नहीं पढ़ा चुका हूँगा? शैल आई नॉट हैव टॉट। समझ में आया ना? ठीक है, वाई लगा दो, तो वाई शैल आई हैव टॉट, वाई शैल आई नॉट हैव टॉट। और हाउ लगा दो, तो हाउ शैल आई हैव टॉट, हाउ शैल आई नॉट हैव टॉट। मतलब क्या? मैं कैसे पढ़ा चुका हूँगा? तो सबसे पहले निकालेंगे कैसे को, हाउ। हाउ को चाहिए नौकर, आई का शैल ना, तो हाउ शैल आई हैव टॉट।
मैं कैसे नहीं पढ़ा चुका हूँगा, तो हाई, हाउ, हाई नहीं हाउ, हाउ सेल यहाँ पे है ही, हाउ सेल आई नॉट हैव टॉट। सिंपल हो गया ना। लगभग तीसरा भी टेंस खत्म है। ऑलमोस्ट ये रिवीजन वीडियो है, फिर भी हमने इतनी कोशिश किया को आपको सब कुछ बता दिया जाए। अब देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वीडियो 2 घंटे से लगभग बन रही है, बीच में 5-5 मिनट का 2-3 बार रेस्ट भी लिए हैं, तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही पढ़ा रहे हैं, बीच में पानी वानी पिए हैं, ठीक है। लेकिन बना ज़रूर रहे हैं। इतनी लंबी वीडियो भले होए, लेकिन आपको समझा ज़रूर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो होता ही है ना भैया कि कोई भी काम जैसे आप पहली बार करो, आई एम टीचिंग फर्स्ट टाइम, ऑनलाइन ऑफलाइन भी, तो अभी सीख रहे हैं हम, लेकिन पहले समय में ही अच्छे से समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सर थे उनकी जो एक एक एक्टिंग है, हंसाने की भी पढ़ाने की भी, सब समझ लो हम ही को दे दिए हैं। बाकी और लोग भी थे पढ़ने में, लेकिन जो उनकी एक्टिंग है हमने कॉपी कर ली है, और हम उन्हीं के जैसे बनना भी चाहते हैं। तो हमेशा लाइफ में ग्रो कीजिए, किसी ना किसी को अपना एम बना लीजिए कि हमको इन्हीं की तरह बनना है, और उसी में जी जान लगा दीजिए कि हाँ यार मुझे तो यही करना है। इस एज में अगर किसी को पता होना कि मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ से, बहुत बड़ी चीज़ होती है जनाब। किसी को नहीं पता हुआ, कोई फ़ोन में बिजी है तो कोई कहीं बिजी है, कोई लव सब में बिजी है तो कोई कहीं बिजी है। बैलेंस क्रिएट करना होता है। फ़ोन भी चलाएंगे तो बस 10-20 मिनट, ठीक है। फैमिली वालों से, फ्रेंड्स से बात भी करेंगे तो 10-20 मिनट, पढ़ेंगे भी तो 2-4 घंटे, पढ़ाएंगे भी तो 1-2 घंटे, हो गया। जैसे हम आपकी वीडियो बनाते हैं तो 20 मिनट, अपलोड करने में समय कितना लगता है? 5 मिनट, हो गया 25 मिनट। 24 घंटे में से 25 मिनट में वो कर रहा हूँ जो करना मैं पसंद करता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है भैया? कहीं घूम तो नहीं रहे ना, ठीक है। तो डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करो, और जो तुम्हें पसंद है उसको क्या अपनाओ, मतलब प्राप्त करो, ठीक है। तो कहीं मिस्टेक हो गई क्या? मतलब कि जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करो, और जो तुम्हें पसंद है उसे प्राप्त करो। विल हैव, शैल हैव, ध्यान से देखिएगा। बाबा रामदेव के चेले, ठीक है। और पतंजलि कोई स्टोर है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। अब यहाँ हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, वैसे मन में आ गया तो अच्छा है, अपनी स्वदेशी कंपनी है। अभी एग्जांपल उनका हम दे देते हैं, ठीक है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चुका होगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। रहा होगा समय, बीन लगा दो, हो गया चौथा, बीन बजा दो। फॉर्म कौन सा था? इंग फॉर्म था, और चौथे टेंस में सिंस फॉर लगता है। सिंस या फॉर क्यों लगता है भैया? क्योंकि यहाँ पर टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस या फॉर लगता है, ठीक है। हाँ जी, तो आराम से एग्जाम्पल आराम से देखिए। आई वी, शैल हैव बीन, शेष सब विल हैव बीन, ठीक है। तो मैं रामदेव, चलिए अभी हम बात किए थे ना पतंजलि की। रामदेव सुबह से हंस रहे होंगे, बहुत हंसते हैं ना वो, एक आंख दबाए हुए। रामदेव सुबह से हंस रहे होंगे, हंस रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, साथ में समय भी दिया रहे तो सहायक क्रिया लगती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। रामदेव के साथ विल हैव बीन कि शैल हैव बीन? विल हैव बीन, क्योंकि आई वी, शैल हैव बीन। बाकी रामदेव हो, चाहे मोदी जी, चाहे अमित शाह, चाहे योगी जी, सबके साथ कौन सा बीन? चाहे अखिलेश जी, ठीक है, चाहे अनुप्रिया जी, अब सभी का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो उनके साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन, आई वी, शैल हैव बीन। बाकी सारे नेता, सारी दुनिया विल हैव बीन। तो रामदेव विल हैव बीन, ठीक है। रामदेव विल हैव बीन, हंस रहे होंगे ना, लाफिंग। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। रामदेव सुबह से नहीं हंस रहे होंगे, तो रामदेव, नॉट कहाँ लगाना है? जब 3 वर्ड से मिलके बना हो, तो जस्ट पहले वाली सहायक क्रिया के बाद ही, मतलब 3 वर्ड से मिली है तो जस्ट पहले वर्ड के बाद ही नॉट लगा दो। तो रामदेव विल नॉट,
रामदेव विल नॉट, विल रामदेव नॉट, वाई विल रामदेव नॉट। सिंपल है, तो विल के बाद ही नॉट लगेगा। तो रामदेव विल नॉट क्या कर रहे होंगे, हैव बीन लाफिंग, नहीं हंस रहे होंगे। कब से भैया, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, देखिए फिर ऊपर का मिटा देते हैं, फिर इंट्रोगेटिव भी लिखते हैं। क्या रामदेव सुबह से हंस रहे होंगे, तो विल को निकालो बाहर, तो विल रामदेव। हैव बीन जो है वो फॉर्म के साथ रहेगा, विल रामदेव हैव बीन लाफिंग। कब से, सिंस मॉर्निंग। फिर क्या रामदेव सुबह से नहीं हंस रहे होंगे, तो विल को निकालो बाहर, नहीं हंस रहे होंगे तो नॉट हैव बीन लाफिंग। देखो हंस रहे होंगे तो हैव बीन लाफिंग, नहीं हंस रहे होंगे तो नॉट हैव बीन लाफिंग। हैव बीन लाफिंग के पहले नॉट लगा दो, ठीक है। तो देखिए क्या रामदेव, विल रामदेव, ठीक है। रामदेव सुबह से क्यों हंस रहे होंगे, सोचिए। तो पहले वाई लगा दीजिए, वाई विल रामदेव हैव बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। फिर इसके पहले वाई लगा दीजिए, रामदेव सुबह से क्यों नहीं हंस रहे होंगे, तो वाई विल रामदेव नॉट हैव बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। हैव बीन लाफिंग, नॉट हैव बीन लाफिंग। हैव बीन जंपिंग, नॉट हैव बीन जंपिंग। हैव बीन टीचिंग, नॉट हैव बीन टीचिंग। हैव बीन स्माइलिंग, नॉट हैव बीन स्माइलिंग। हैव बीन लविंग, नॉट हैव बीन लविंग। हैव बीन हेटिंग, नॉट हैव बीन हेटिंग। ठीक है, तो देखिए जनाब, आई भी तो शैल हैव बीन, बाकी सारी दुनिया विल हैव बीन। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख ही देते हैं। फिर लिखते हैं रामदेव क्यों नहीं हंस रहे होंगे सुबह से, तो वाई विल रामदेव, स्पेलिंग क्लियर होगी, नॉट हैव बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। ख़त्म जी टेंस। ठीक है, अब इसके बाद पूरे बोर्ड पे एक बार लिख देते हैं टेंस, बाकी कहानी ख़त्म, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। आइए अब देखते हैं, पूरे बोर्ड पे हम 12 टेंस लिखने जा रहे हैं, उनकी पहचान लिखने जा रहे हैं, सहायक क्रिया लिखने जा रहे हैं, उनके फॉर्म लिखने जा रहे हैं। तो 2-3 मिनट और थम के बैठे रहिए, जो यहाँ तक देखे हैं आपको सारा टेंस क्लियर हो जाएगा, केवल एक पेपर पे। ठीक है, तो हमने पढ़ा टेंस। ठीक है, टेंस में क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो पहला कौन था, इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा था, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा कौन सा था, परफेक्ट। चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट में चारों की पहचान क्या होते थे, ता है, रहा है, चुका है, रहा है समय, रहा है समय। पास्ट में पहचान क्या होती थी, यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गई प्रेजेंट की ता है। पास्ट में क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, ता है का हो जाएगा ता था, रहा है रहा था, यहाँ पे चुका है तो यहाँ पे चुका था, रहा है इसमें, यहाँ पे रहा था समय। फ्यूचर में क्या होगा भैया, गा, वह गा, कहाँ गा, वह गा। ठीक है, फिर क्या होगा, रहा होगा, फिर ये चुका था, ये होगा चुका होगा, रहा था समय, रहा होगा समय।
रहा होगा समय। ठीक है, तो हो गया ना, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ता है ता था गा, रहा है रहा था रहा होगा, चुका है चुका था चुका होगा, रहा है समय रहा था समय रहा था समय। ठीक है, अब देखिए पहले में सहायक क्रिया थी डू और डज। फॉर्म कौन सा था अभी बताएंगे बाद में। इसमें इज, आर, एम, इसमें हैज और हैव। देखते जाइएगा, बीन लगा दो हैज और हैव में तो हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। ता था में डिड था, रहा था वाज वेयर सहायक क्रिया थी, चुका था हैड था, हैड में बीन लगाओ हैड बीन। फ्यूचर में क्या था, शैल विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी, रहा होगा विल बी शैल बी, चुका होगा विल हैव शैल हैव। तीसरे में बीन लगाओ चौथा हो जाता है, तो विल हैव शैल हैव में बीन जोड़ दो तो विल हैव बीन शैल हैव बीन। ये बहुत ज़रूरी है नोट करना। ठीक है, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, 4 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इंग्लिश वाले भी। तो देखेंगे पहले में पहला फॉर्म, तीसरे में तीसरा फॉर्म, दो जगह इंग फॉर्म। समझ में आ गया ना। और यहाँ केवल इंग होता है, यहाँ पे इंग प्लस में सिंस फॉर भी होता है, सिंस फॉर। ठीक है, और केवल यहाँ पर क्या होता है अफर्मेटिव में, ये नोट करने वाली चीज़ है, पूरे टेंस में यही दो चीज़ें मेन है। यहाँ पर क्या था अफर्मेटिव में, बहुवचन तो फर्स्ट फॉर्म, एक वचन तो सिंगुलर फॉर्म। मतलब फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे सिंग ही रह दीजिए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म मतलब ईट, सिंगुलर फॉर्म मतलब ईट्स। ठीक है, यहाँ पे सबके साथ सेकंड फॉर्म था। पूरे टेंस में केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में बहुवचन तो फर्स्ट फॉर्म, एक वचन तो सिंगुलर फॉर्म। जो सिंगुलर फॉर्म है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आता है, वो भी एक वचन कर्ता के साथ। जो सेकंड फॉर्म है पूरे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में आता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। नोट कीजिए, ये अफर्मेटिव के लिए ही था, ये नोट करने वाली चीज़ है। तो देख लीजिए, हो गया ना पूरा। हमने वादा किया था आपको एक ही वीडियो में पूरे रिवीजन करा देंगे, और हमने रिवीजन करा दिया। हमने अपना वादा पूरा किया, अब आप भी मेहनत करके पढ़ाई करिए। ठीक है, और ये रहा सारा टेंस। मेहनत बहुत लगी, लेकिन आपको पढ़ाने के जज्बे के आगे ये सब फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो विश यू ऑल हैप्पी होली, और सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।